यस माता जी, थैंक यू मोनिका माता जी। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य में श्रद्धा सत्संग कार्यक्रम में आज हमारी वक्ता है हरग्रेस निताई सेविनी माता जी, जिन्हें किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु जैसे कि मोनिका माता जी ने कहा कि परंपरा है, इसलिए परिपाटी का पालन करते हुए संक्षिप्त रूप से माता जी का परिचय हम देंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि हरग्रेस निताई सेविनी माता जी का जन्म एक गुजराती व्यवसायी परिवार में हुआ, जो पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे। सन 1984 में सपरिवार हैदराबाद शिफ्ट होने के पश्चात से ही वे इस्कॉन सिकंदराबाद से जुड़ गई, जहां कई वरिष्ठ भक्तों से प्रेरित होकर सन 1997 में वे पूर्ण रूप से भगवान नाम प्रचार हेतु समर्पित भी हो गई। और फिर सन 1998 में ही उन्होंने परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। माता जी ने आंध्र विश्वविद्यालय से एजुकेशन में पीएचडी की है और वर्तमान में वो डिवाइन टच स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जो बहुत ही सक्रिय रूप से हरिनाम प्रचार हेतु कलेक्शन, फेस्टिवल कोऑर्डिनेशन, भक्तों के समाज में और कॉलेज में भगवान नाम प्रचार में सम्मिलित हैं। माता जी उनके जीवन साथी वरिष्ठ वैष्णव भक्त हिस्ग्रेस सांबा दास, जो कि इस्कॉन विशाखापट्टनम के अध्यक्ष हैं, उनके संग मिलकर वहां मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। आपने विशाखापट्टनम में भक्ति योग समर कैंप भी प्रारंभ किया, जहां स्कूली बच्चे मंदिर में एक सप्ताह तक भक्त के रूप में आनंद पूर्वक रहते हैं और कुछ अच्छी यादों के साथ साथ बहुत सुंदर संस्कार भी अपने जीवन में अपना लेते हैं, जो कि एक बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। और ये तो बस कुछ झलकियां हैं माता जी के एक विशाल व्यक्तित्व की, जिसे पूरी तरह से व्यक्त करना यहाँ पर संभव नहीं। तो बस हाथ जोड़कर माता जी को नमन करती हूँ और हमारी पूरी श्रद्धा टीम और सभी श्रोतागणों की ओर से माता जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत माता जी आपका हमारे कार्यक्रम में। Thank you so much. You have such a beautiful Hindi. माता जी, thank you. So, just before entering the class, मैं ठंडी ठंडी छाछ पी के आ गई. Just see how my mind is. पता है मुझे कि मुझे ऐसे भी प्रॉब्लम होता है थ्रोट में, बट मेरे सामने पड़ा था और मैंने पी लिया और अब मुझे मुश्किल हो रही है. So, first of all, इस्कॉन चौपाटी के सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम. वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. श्री श्री गौरनिताई की जय. लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की जय. प्रहलाद महाराज की जय. गिरिराज गोवर्धन की जय. गुरु परंपरा की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय. हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर संगा. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सबके साथ ये समय भगवत चर्चा में स्पेंड करने का ये अवसर आप लोगों ने जो मुझे दिया. थैंक यू सो मच. सो व्हाट्स द टाइम? 1 घंटा बोलना है. हाउ मच? Yes, Mataji, you can continue till 6:30. No problem. ओके, थैंक यू. हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाना. हम ये जान चुके हैं अब कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है. हम जान चुके हैं कि हम रास्ता भूल गए हैं. ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ टेम्पररी है. हमें घर वापस जाना है. हमें भगवत धाम जाना है. हमें ठाकुर जी के पास जाना है. और कैसे जाना है उसका मार्ग भी ठाकुर जी दे चुके हैं. भगवत गीता के अनेक श्लोकों में ठाकुर जी बता चुके हैं कैसे हम उनके पास जा सकते हैं. स्पेशली नवम स्कंद का जो श्लोक 34, जहाँ पे ठाकुर जी सिंपल भाषा में
Hare Krishna, not audible. Yes. Cannot hear. Yes, yes, please, please. माता जी का इंटरनेट का इश्यू है, प्लीज. Fine. माता जी, या माता जी, नो साउंड. साउंड अभी तक आया. Hare Krishna. Yes, ma'am. Okay, sorry. Actually, it's raining here, so we'll have to be prepared for this shutdowns or something. Let's see how it goes. No Bhakti Vighna Vinashak Lakshmi Nrsimha Dev भगवान की जय. तो मैं बता रही थी कि हमें पता है हमें वापस जाना है, भगवान उसका मार्ग भी दे चुके हैं. भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 34 में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मा नाम मत परायणा. बहुत सिंपल से भगवान कहते हैं, मेरे पास आना चाहते हो, मुझे मन में रखो, थिंक अबाउट मी, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मुझ में लीन रहो, तुम पक्का मेरे पास वापस आओगे. सिंपल से भगवान ने बता दिया. तो अब हमें करना क्या है, हमें पता चल गया है. हमें भगवान को स्मरण में रखना है, हमें भगवान की पूजा करना है, नमस्कार करना है, उन्हें प्यार करना है, उनको हमारे मन में रखना है, उनमें लीन रहना है. अब किसी को याद करना है तो उनके बारे में जितना जानेंगे तो उनको याद करना आसान होगा. तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजन किया हुआ इस प्रोग्राम में हम भगवान के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे. हालांकि भगवान के अनेक गुण हैं. कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो ये कहते हैं कि अगर कोई सोचता है कि वह भगवान के गुण का पूरा पूरा विश्लेषण कर सकता है तो वो महामूर्ख है. जिस तरह से बारिश की बूंदों
को कोई गिन नहीं सकता। इस पूरे एटमॉस्फेयर में जितने एटम्स हैं हम गिन नहीं सकते, आकाश में कितने तारे हैं हम गिन नहीं सकते। उसी तरह से हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते शायद तारों को गिन पाए, शायद बारिश की बूंदों को गिन पाए, लेकिन ठाकुर जी के गुणों को गिनना, पूरी तरह से समझना, अनंत काल से अनंत शेष भी अपने अनंत फनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जो वो एक गुण का विश्लेषण खत्म करते हैं तब तक और 1,00,000 गुण ऐड हो जाते हैं। तो उस तरह से अनलिमिटेड है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भगवान के 64 गुणों के बारे में संक्षेप में बताया है। तो हालांकि इस टॉपिक में मैं तेलुगु भाषा में सेमिनार दे चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मैं 64 गुण कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। 2-4 साल पहले मैंने शुरू किया था। एक एपिसोड 2 घंटे का है। अभी तक 14 एपिसोड हुए हैं, लेकिन अभी भी 64 कंप्लीट नहीं हुए। मेरे ख्याल से 40 क्वालिटीज कुछ कंप्लीट हुए हैं। तो मैंने सोचा आज के इस प्रोग्राम में मैंने संकल्प लिया है कि कैसे भी करके 64 गुण कंप्लीट करने हैं। क्योंकि विस्तार में नहीं जाऊंगी, टीजर की तरह, जैसे बॉलीवुड की मूवीज के पहले छोटा सा ट्रेलर आता है ना, उसी तरह से ये भगवान के 64 गुणों का छोटा सा ट्रेलर, संक्षिप्त में हम भगवान के एक एक गुण के साथ संबंधित कोई ना कोई छोटी सी लीला चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और 6:30 जो हमें समय दिया गया है तब तक 64 गुण कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये इस एक्सरसाइज करने के द्वारा हम कृष्णमय, कृष्ण को हमारे स्मरण में रख पाएंगे, और आने वाले कुछ दिन क्या कहते हैं ना, काउंट डाउन टू जन्माष्टमी, हम इस गुणों का और स्मरण करके करके जो है पवित्र मन से भगवान को का आविर्भाव जो है हम स्वागत कर पाएंगे। तो मैं शुरू करूंगी भक्ति रसामृत सिंधु से भगवान का एक एक गुण। सबसे पहले भगवान का गुण है सुरम यंगा। सुरम यंगा माने भगवान का जो शरीर है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बॉडीली फीचर्स है। कहा गया है कि भगवान का रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि भगवान जब गोकुल में, जब वे छोटे थे, 4 पाए पैरी पैना करते चलते थे, तो गोकुल की जो फ्लोरिंग होती थी उसमें जब भगवान अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया देखते थे, अपना शैडो या अपना इमेज देखते थे, तो वे मुग्ध हो जाते थे और सोचते थे कि इतना सुंदर कौन है, और रुक जाते थे और अपने आप को निहारते थे। तो भगवान की सुंदरता से हम आकर्षित होते हैं ये तो ठीक है, लेकिन भगवान खुद आकर्षित हो जाते हैं। इनफैक्ट कहा गया है कि भगवान इतने सुंदर है कि जो भगवान की आंखों को देखता है वो केवल आंखों को ही देखता रह जाता है। अगर कोई उन्हें पूछे कि आपने क्या भगवान के होठों को देखा, तो वे कहते हैं नहीं, मैं तो आंख के पास ही रुक गया, मैंने देखा ही नहीं भगवान का होठ कैसे है। मतलब एक एक अंग उनके शरीर का उतना सुंदर है। इनफैक्ट जब बानासुर के द्वारा जेल में डाले हुए, कारागार में डाली हुई 16,100 राजकुमारियों को भगवान जब मुक्त करते हैं, तो वे सबसे पहले भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो भगवान पूछते हैं आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं, आपने क्या गलती की? तो कहते कि जब हमने आपको देखा नहीं था तब हम सोचते थे कि शायद आपका दिव्य मंगल रूप, आपका जो मुखमंडल है वो कमल पुष्प के जैसा होता होगा, चंद्रमा के जैसा होता होगा, लेकिन जब हमने आपको अभी मुखामुखी देख लिया तो हमें लग रहा है कि अरे, चंद्रमा के साथ भगवान की तुलना कैसे की हमने, अरे कमल पुष्प के साथ भगवान की तुलना कैसे की, वो तो कितने सुंदर है, तो हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो हमें क्षमा कर दीजिए। सो इस भौतिक जगत में सुंदर लगने के लिए हम नाना कोशिशें करते हैं, और अगर थोड़े बहुत ठीक ठाक लगते भी है तो उसके पीछे बहुत ज्यादा मेकअप का हाथ होता है, कभी बाल बनाने पड़ते हैं, कभी कुछ, लेकिन ठाकुर जी तो हर वक्त अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वे द्वारकाधीश है या वे वृंदावन में जशोदा माता बहुत सुंदर से सजाती थी इसलिए वे सुंदर लगते हैं, वे हमेशा सुंदर लगते हैं। इस भौतिक जगत में तो किसी को अगर हम सुबह सुबह देख लें नहाने से पहले तो हम डर जाए, मतलब बिल्कुल अलग से लगते हैं। लेकिन भगवान सुबह उठते हैं तभी सुंदर लगते हैं, रात को जब सो जाते हैं, पूरा दिन क्लांत होने के बाद, थकने
के बाद तब भी सुंदर लगते हैं। गोपी गीत में हम सुनते हैं कैसे गोपियाँ कहती है कि जब आप शाम को पूरा दिन के थके हुए मंडल कितना सुंदर लगता है। भीष्मदेव कहते हैं कि जब आप युद्ध में जो घोड़े जब युद्ध में यहाँ वहां घूमते हैं तो घोड़ों की पैरों से जो रज ऊपर में उड़ती है, वो जो मट्टी भगवान के मुखमंडल पे गिरती है, उसमें आप कितने सुंदर लगते हो। तो भगवान युद्ध करे तो सुंदर लगते हैं, सोते हुए सुंदर लगते हैं, उठते हुए सुंदर लगते हैं, चलते हुए सुंदर लगते हैं। भगवान बहुत ही सुंदर है। तो सुरम्यंगा, ब्यूटीफुल बॉडीली फीचर्स, भगवान के शरीर का हर एक अंग बहुत सुंदर है। इनफैक्ट एक जगह कहा गया है, किसी साधु को कहा गया था कि तुम बताओ भगवान कितने सुंदर है। तो उसने कहा मैं एक लाइन में डिफाइन कर देता हूँ, इतना कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। कहा भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है जैसे भगवान है। मतलब वो कह रहा है कि भगवान को और किसी से कंपेयर नहीं कर सकता कि भगवान कमल जैसे है, भगवान कैसे है, भगवान भगवान जैसे है, बस उनके जैसा और कोई सुंदर नहीं है। तो ये है भगवान की सुंदरता। दूसरा गुण, सर्वसल लक्षण युक्ता, सुंदर तो है ही लेकिन मंगलमय चिन्ह भी है। जैसे कहते हैं ना कि महात्मा लोगों के शरीर में 32 लक्षण होते हैं, जैसे कि लंबी सी नाक, लंबे से हाथ, नाभि जो होती है डीप होती है, उनकी जो आवाज होती है डीप होती है, उनकी जो फोरहेड होता है चौड़ा होता है। ऐसे अलग अलग 32 लक्षण है। तो यूजुअली ऐसा होता है, कुछ लक्षण होते हैं, कुछ किसी में होते, किसी में कुछ नहीं होते, किसी में कुछ और होते हैं, लेकिन भगवान में सारे 32 लक्षण है। और भगवान के जो पैर है, पैरों के नीचे, जैसे मुझे पता नहीं हिंदी में क्या तलिया कहते हैं पता नहीं, उसमें 19 सुंदर सुंदर चिन्ह बने हैं। मछली का चिन्ह, चक्र का चिन्ह, जम्बू फल का चिन्ह, क्या कहते हैं बार्ली का चिन्ह, ऐसे अलग अलग 19 ये बने हुए हैं। उसी तरह से रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के शरीर में 8 पद्म है। जैसे उनका मुख पद्म है, नाभि पद्म है, दोनों हाथ पद्म है, पैर पद्म है, दोनों आंखें पद्म है। तो ऐसे अलग अलग जो है भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बहुत ही सुंदर सुंदर ऑस्पिशियस चिन्ह है। इनफैक्ट भगवान के जो हाथ होते हैं, उन हाथों के ऊपर में भी चक्र बने हुए हैं। सो 10 चक्र यहाँ पे है और 10 चक्र पैरों में। तो उस तरह से ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वालिटी, जल्दी जल्दी से जाऊंगी जैसे मैंने कहा था, क्योंकि मुझे 64 कंप्लीट करने हैं। एक्चुअली एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक क्लास जैसा है, बट हम सिर्फ इंट्रोडक्शन सुनेंगे। रुचिरा, रूप गोस्वामी कहते हैं प्लीजिंग। भगवान जब बात करते हैं, भगवान को जब हम देखते हैं तो मन में ठंडक हो जाती है। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं शायद बहुत लोग हैं जो सुंदर है, लेकिन कभी कभी जो सुंदर होते हैं उनका स्वभाव सुंदर नहीं होता। कभी कभी हम देखते हैं कोई सुंदर नहीं है लेकिन स्वभाव बहुत सुंदर है। लेकिन भगवान तो देखने में भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है, बातें भी सुंदर है, चलन फिरन भी सुंदर है। उनकी ऑरा ही ऐसी है कि जब जब उनको देखते हैं तो पूरी भौतिक जगत के क्लेश से हम शांत हो जाते हैं, एकदम ठंडक मिल जाती है। प्लीजिंग, रुचिरा, वे ना ही बाहर में सुंदर है, वे अंदर से भी सुंदर है। उनको देखना ही एक नयन महोत्सव है। लगता है जैसे हम संडे को खाते हैं ना, संडे फीस्ट, इस्कॉन मंदिर का संडे फीस्ट, ऐसे ही आंखों को अगर फीस्ट है तो भगवान को देखना नयन महोत्सव। इतने सुंदर है भगवान। इसीलिए हम देखते हैं ना वो नागपत्नी जब भगवान को देखती है। इनफैक्ट गुजराती में बहुत सुंदर भजन है और मेरा काफी फेवरेट है, जहाँ पे नागपत्नियां जब पहली बार ठाकुर जी को देखती है पानी के अंदर में, तभी ठाकुर जी को वार्न करती है कि अरे तुम कितने स्वीट सुंदर बच्चे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। और भगवान कहते हैं कि मेरी गेंद ये हो गई है तो मैं यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हूँ। तो नागपत्नियां कहती है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे अच्छे के लिए हम कह रहे हैं तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारा पति जो है वो बहुत क्रूर है। अगर तुम यहाँ पे आवाज करोगे, अगर वो उठ जाएंगे तो वो तुम्हें मार देंगे, और हम नहीं चाहते कि वो तुम्हें मारे, तुम कितने प्यारे हो। तो ऐसा एक गुजराती में भजन है जिसमें नागपत्नियां भगवान से कहती है
ರಂಗೆ ರೂಢೋ ರೂಪೆ ಪೂರೋ ದಿಶಂತ ಕೊಡಿಲೋ ಕೊಡಾಮನು ತಾರಿ ಮಾತಾಯೇ केटला जन्म्या ए मातु अल कामनु। तुम्हारी माता ने कितने लोगों को जन्म दिया है कि तुम्हारे जैसे इतने सुंदर बच्चे को ऐसे अकेला कैसे छोड़ दिया। हमारा ऐसा बच्चा हो तो हम 1 मिनट के लिए भी छोड़ेंगे नहीं, सब समय उसको देखते रहेंगे। लगता है तुम्हारी माता ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दे दिया होगा, उसको पता भी नहीं कौन सा बच्चा कहाँ खेल रहा है, इसलिए तुम्हारे जैसे क्यूट से बच्चे को छोड़ दिया यहाँ पे। लेकिन तुमको देखने में इतना प्यारे लग रहे हो कि हम नहीं चाहते कि तुम मर जाओ। तो यहाँ पे मतलब वो भजन में ही वो गाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने आवाज किया और अगर हमारा पति उठ गया और उठ के अगर उसने तुमको मार दिया तो उसको अननेसेसरी बाल हत्या का पाप लग जाएगा, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ से तुम चले जाओ। तो मतलब अनजाने लोगों को भी उनको देखने से प्यार हो जाता है, लगता है कि कैसे उनकी रक्षा करे, कैसे उन्हें प्यार दे, कैसे उन्हें बचाए। तो ऐसी उनकी पर्सनैलिटी है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, रुचिरा, सबको अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी तेजस्विता। तेजस्विता भगवान के शरीर से हमेशा तेज निकलता है, उन्हें कोई आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं है। जैसे भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान खुद कहते हैं, ना तद भाषयते सूर्यो ना शशांको ना पावका। मुझे चंद्र की, सूर्य की, फायर की, अग्नि की, किसी की भी जरूरत नहीं है मेरे धाम में। जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान वहाँ विराजमान है, और जहाँ भगवान विराजमान है, इनफैक्ट भगवान जो कौस्तुभ मुनि पहनते हैं, वो कौस्तुभ मणि में से इतनी लाइट आती है कि कहा गया है कि एक कौस्तुभ मणि 1 करोड़ सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश देता है। तो ऐसा मणि तो वे केवल एक ज्वेलरी जैसा पहन लेते हैं अपने गले में, और उनके शरीर से तो इतनी आभा आती है कि एक बार गोपियों ने भगवान यशोदा माता से कंप्लेन कर दिया कि हम अंधकार में हमारे माखन को छुपा के रखते हैं, अंधेरी कमरे में, अंधेरे कमरे में, लेकिन फिर भी कृष्ण को आप इतने सारे आभूषण पहना देते हो, उस आभूषण की कांति में उसको दिखाई देता है कि कहाँ मटका छुपा हुआ है, तो दया करके इतने सारे आभूषण मत पहनाइए। तो यशोदा माता कहती है ठीक है मैं सारे आभूषण निकाल दूंगी, लेकिन गोपियों को पता नहीं कि कांति आभूषण से नहीं आती है, कांति भगवान के शरीर से आती है, इसलिए आभूषण चमकते हैं। तो उतने उनकी शरीर से जो है तेज निकलता है। तो तेज संविता, भगवान के शरीर से कांति निकलती है। इनफैक्ट शरीर से ही नहीं, सूरदास जी अपने भजन में कहते हैं, केवल भगवान के नखून, मतलब पैर के एक उंगली का जो नखून होता है, उसमें से जो लाइट आती है, उससे पूरे जगत का अंधेरा चला जाता है। दैट इज सो स्वीट। एक गुजराती में भजन है, वो कहते हैं, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सारो जग अंधेरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, उनका जो नख है, नखों के में से जो प्रकाश निकलता है, उससे सारा जग में उजियारा आ जाता है। ऐसे है हमारे श्री वल्लभ, वल्लभ माने हमारे प्रिय, प्रिय माने ठाकुर जी। तो ऐसा है भगवान का गुण तेज संविता। इनफैक्ट मायावादी लोग ब्रह्म ज्योति में ही इतना रमते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये ब्रह्म ज्योति है क्या। ब्रह्म ज्योति माने ब्रह्म से निकलने वाली ज्योति, माने भगवान से निकलने वाली कांति। तो इमेजिन करिए, अगर भगवान से जो कांति निकलती है उसमें इतना आनंद आता है, तो कोई एक्चुअली भगवान के साथ मुखामुखी बातें करे, बैठे उनकी सेवा करे, तो कितना आनंद आता होगा। तो ये है भगवान का गुण तेजस्विता। नेक्स्ट क्वालिटी बलियान। बलियान भगवान शक्तिशाली, हाँ वो तो है ही। कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा 6 दिन का पूतना को मार देता है। छोटा सा बच्चा, केवल 3 महीने का, 3 महीने का बच्चा एक लात मारता है तो पूरा जो काठ होता है, बुलक काठ जो है, वो आकाश में एकदम ऐसे उड़ के नीचे गिरता है। तो भगवान
भगवत गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बलम बलम बलवतम चाहम। हम जिस जो संसार में हम जहाँ भी देख रहे हैं कोई बलशाली है, ये बल कहाँ से आ रहा है? ये भगवान से आ रहा है। बलवंतों का बल भगवान है। और हमें तो उनके शारीरिक बल से इतना आकर्षण नहीं है, भक्तों को तो उनका ये बल से आकर्षण है कि हम जैसे पापी जीवों को वो अपने बल से जो है गोलोक धाम लेके चले जाते हैं। किस तरह से हमारे मन को वो पाप से या दूर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बल माने जैसे वो चौराग्या पुरुषाष्टकम में कहते हैं ना बिल्व मंगल ठाकुर, यद्यपि नाम भरतीय शेषम गिरि प्रसारम अपि पापरासन आश्चर्य रूपो ननुचोर दृग दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्य हो जाता है मुझे कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि पहाड़ जैसा मेरा पाप, और एक बार हम नाम ले तो वो पूरे पहाड़ को मतलब तोड़ देते हैं भगवान। तो ये है एक्चुअल बल उनका जो हमें आकर्षित करता है कि वी आर कंसोल्ड कि हाँ हमारे पाप तो शायद पहाड़ जैसे है, लेकिन हमारे भगवान बलियान है। वो कैसे भी करके हमें हमें इस पाप के चक्कर से, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी वयसन्विता। वयसन्विता, एवर यूथफुल। ठाकुर जी कभी बूढ़े नहीं होते। इसीलिए तो हम भगवत गीता में, जब ये भगवत गीता में हम देखते हैं ना, भगवत गीता में भगवान का जो पिक्चर दिया हुआ है कृष्ण और अर्जुन का, और उसमें एक्चुअली भगवान की उम्र है 125 साल जब वे गीता बोध कर रहे हैं। तो यूजुअली हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि बूढ़ा सा आदमी, सफेद रंग की दाढ़ी, सफेद सफेद बाल, और बूढ़े हो गए, शायद थोड़े दांत निकल गए, और शायद बैठ के अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यंग लुकिंग बॉय 16 साल का स्माइल करता हुआ गीता का उपदेश कर रहा है। 125 साल के थे तब भगवान। तो ये प्रूफ है कि भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं, उनको कभी रोग नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता, एवर यूथफुल। इनफैक्ट गौर गोविंद स्मरण अर्चना पद्धति नाम की एक किताब है, ध्यानचंद्र गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। ध्यानचंद्र गोस्वामी हमारे परंपरा में ही है, गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य। वे उस किताब में भगवान की एग्जैक्ट एज बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप गोलोका वृंदावन जाओगे तो वहां पे भगवान एग्जैक्टली 15 साल के हैं। वे 7.5 दिन, मतलब उतना डिटेल में, 15 साल 9 महीने 7.5 दिन, और हमेशा इसी उम्र में रहते हैं। तो अगर आप 10 साल के बाद भी गोलोक वृंदावन जाओगे तो वो 15 साल के ही है। कभी ना 14 साल के होते हैं, ना कभी 16 साल के होते हैं। वे हमेशा 15 साल 9 महीने 7.5 दिन। राधा रानी हमेशा 14 साल 2 महीने 15 दिन। वो इतनी उम्र की ही रहती है, ना ऊपर उठते हैं ना नीचे जाते हैं। तो ये भगवान की उम्र है। वयसन्विता, एवर यूथफुल, हमेशा एक ही जैसे दिखते हैं। भौतिक जगत में ऐसा ही दिखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग। मैं जब बचपन में छोटी थी तब संतूर नाम के एक सोप की एडवर्टाइजमेंट आती थी, जिसमें एक माता जी डांस करती है और फिर सब ताली मारते हैं, और फिर दूर से उसकी बेटी भागती हुई आती है, मम्मी। और फिर एडवर्टाइजमेंट आता है संतूर का कि देखा, मतलब एक्चुअली कितनी बूढ़ी है लेकिन संतूर यूज कर रही है, इसलिए अभी भी कितनी यंग लगती है कि लोगों को पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी भी है, वो खुद ही कितनी छोटी लड़की जैसे लगती है। तो आप भी यूज करिए संतूर। तो पता नहीं, ठाकुर जी तो संतूर बंतूर कुछ यूज नहीं करते, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, एवर यूथफुल, हमेशा 16 साल 15 साल के ही युवक लगते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी विविध अद्भुत भाषाविता। भगवान वंडरफुल लिंग्विस्ट है, अलग अलग कितनी सारी भाषाओं में बात कर सकते हैं, अनलिमिटेड। वे मराठी भी जानते हैं, गुजराती भी जानते हैं, तेलुगु भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, ऐसी दुनिया की हर एक भाषा जानते हैं। लेकिन सबसे स्वीट बात यह है कि वे हृदय की भाषा भी जानते हैं। हम मुंह से क्या बोल रहे हैं वो तो वो सुनते ही है, लेकिन हमारे हृदय में भी हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी समझते हैं बिना बोले। तो भगवान वृक्षों की भाषा समझते हैं, पौधों की भाषा, जंतुओं की, पक्षियों की। और ये
ये इसका प्रूफ आप देखेंगे गोविंद लीलामृत में। गोविंद लीलामृत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ठाकुर जी एक हनी बी से बात कर रहे हैं। अरे ओ मधुमक्खी, कैसी हो तुम आज, ठीक हो ना? ओ लता, तुम कैसी हो? मतलब पौधों से, लता से, हिरण से, मधुमक्खी से, सबसे बात कर रहे हैं ठाकुर जी। तो ये प्रूफ है, मतलब कि हाँ वो सबसे बात करते थे वृंदावन में। सबकी भाषा समझते हैं, सबकी भाषा वे बोल पाते हैं। हम देखते हैं ना कोकिलावन, जहाँ पे भगवान कोकिला की तरह आवाज करते थे। और यावत में भी जब कभी कभी वे राधा रानी को बुलाने के लिए अलग अलग आवाज निकालते थे, तो भगवान एक्सपर्ट है और भगवान हमारी हार्ट की लैंग्वेज भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी, सत्य वाक्य। भगवान हमेशा सच कहते हैं। ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, ये सच नहीं है, वो सच कहते हैं। क्योंकि जब चोरी करते थे तब कहते थे कि मैंने नहीं की। एक्चुअली वे सच कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं की, क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की है, वो उनका ही है। वो माखन भी उनका है, वो गोपी भी उनकी है, हर चीज उनकी ही है। और गोपियां कहते थे कि तुमने चोरी की, तो वो कहते मैंने चोरी नहीं की। बस उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने माखन नहीं खाया, उन्होंने कहा मैंने चोरी नहीं की। तो माखन तो उनका ही है, तो वो खाते हैं तो क्या है। एक्चुअली हमें चीजें समझ में नहीं आती है। अगर हम भगवान जिस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को बोलते हैं, कहते हैं, वे झूठ नहीं कह रहे हैं, वे सच ही कह रहे हैं। इनफैक्ट भगवान जो प्रॉमिस भी करते हैं उसे पूरा करते हैं। कुंती देवी को ठाकुर जी ने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे 5 पांडवों को मैं रक्षा करूंगा। तुम्हारे ये जो 5, ये जो नंबर है, ये कम नहीं होगा। और ठाकुर जी ने उस बात के लिए ही वेंट टू एनी एक्सटेंट। कुछ प्रॉमिस ब्रेक करना पड़ा तो भी इस प्रॉमिस को बचाने के लिए उन्होंने जो है अपने भक्तों के लिए क्या है, चक्र उठा लिया था भीष्म देव को मारने के लिए। तो ट्रूथफुल, सत्य वाक्य। इनफैक्ट रामायण में भी आता है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ठाकुर जी हमेशा अपने भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी, प्रियम वदा, प्लीजिंग टॉकर। ठाकुर जी बहुत मीठा बोलते हैं। जब बोलते तब ऐसे लगता है जैसे कि कानों से हम मधु पी रहे हैं, हनी पी रहे हैं, उतना मीठा बोलते हैं। और मीठा बोलने के सिवाय उन्हें और कुछ आता ही नहीं है। जिस तरह से अगर कोई केक खा रहा हो, आप केक कहीं से भी खाओ, मीठी ही लगेगी। आप ये वाला पीस लो या वो वाला पीस लो, नीचे से लो या ऊपर से लो, आप फ्रिज में रखने के बाद खाओ या बाहर में रख के खाओ, आप थर्सडे को खाओ या फ्राइडे को खाओ, केक मीठा ही होता है। केक का गुण कभी चेंज नहीं होता है। उसी तरह से ठाकुर जी कैसे भी परिस्थिति में मीठा ही बोलते हैं। इनफैक्ट वो वृत्तांत आता है जहाँ पे भृगुमुनि भगवान को लात मार देते हैं छाती पे, फिर भी ठाकुर जी मीठा बोलते हैं। अरे तुमको लगा तो नहीं, मेरी छाती तो बहुत कठोर है और तुम्हारे पैर बहुत कोमल है। तो भगवान हर परिस्थिति में मीठा ही बोलते हैं। इनफैक्ट इवन जब कालिया सांप को भगवान मारते हैं अपने पैरों से, फिर भी बोलना क्या कहते हैं, भगवान बोलते ओ किंग ऑफ स्नेक्स, अरे मैं राजा हो तुम, सर्पों के राजा, तुम्हें बहुत दर्द हुआ क्या, ऐसा कहते हैं ठाकुर जी। अब ऑफ कोर्स कोई सोच सकता है पर ठाकुर जी ने फिर मारा क्यों उसे? नहीं, एक डॉक्टर को तो चाकू लेके स्टमक को काटना ही पड़ेगा अगर ट्यूमर निकालना है तो। डॉक्टर गुस्से से नहीं काटता है स्टमक, प्यार से काटता है, क्योंकि उसे उस रोग से बचाना है पेशेंट को। तो ठाकुर जी भी जब कालिया के फेन पे नाच रहे हैं या उसे दंड दे रहे हैं तो गुस्से से नहीं दे रहे हैं, वो उसे प्रेम करते हैं, तो प्रेम से दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में जो ईर्ष्या है, अभिमान है, उसको बाहर निकाल के फेंकना है। पर बोलना, ठाकुर जी उसके साथ इतनी प्यारी तरह से बात करते, अरे तुम्हें लग रही है क्या, तुम्हें मैंने बहुत पेन दिया। तो ये भगवान का स्वभाव है, प्रियम वदा, बहुत ही मीठा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी, वाह वाह दुका। वाह वाह दुका माने, यहाँ पे भक्ति रसम सिंधु में लिखा हुआ है फ्लुएंट, माने जब ठाकुर जी बोलते हैं वे ऐसे बोलते हैं कि वो जो बोलते हैं वो सच ही लगता है, किसी को भी कन्विंस कर देते हैं। नंद महाराज को ऐसे ही कन्विंस कर दिया कि इंद्र की पूजा बंद करो, गोवर्धन की पूजा करो। अब कोई सोच सकता है
नहीं अपना बच्चा है, मोह में मान गए होंगे, नहीं। आज अगर हमारा बच्चा आके कहे कि आप इस्कॉन मंदिर क्यों जा रहे हो, भगवान की पूजा मत करो, मेरे पेंसिल बॉक्स की पूजा करो ना, मेरा पेंसिल मुझे कितनी हेल्प करती है एग्जाम के लिए, तो हम नहीं मानेंगे। पर ठाकुर जी की बोलने की तरीके, मतलब वो इस तरह से समझा रहे थे कि सब मान गए कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इंद्र की पूजा बंद करो और गोवर्धन की पूजा। सी जिस तरह से मैंने पेंसिल बॉक्स का एग्जाम्पल दिया, ये सटीक सूट होता है, क्योंकि उनके लिए तो गोवर्धन केवल एक पत्थर था, एक पहाड़ बस। और इंद्र तो देवता थे जो उनको खाना देते थे, उनको वर्षा देते थे, जिससे सब कुछ चलता था उनके वृंदावन वन में। लेकिन फिर भी वे ठाकुर जी की बात मान गए। तो वे इतने एक्सपर्ट थे बात करने में, मतलब वो कुछ कहे तो, जैसे अर्जुन को, जैसे आजकल जैसे कहते हैं ना काउंसलिंग करते हैं, तो अर्जुन को कितनी सुंदर काउंसलिंग की। आजकल तो साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग करते हैं तो कितना चार्ज भी लेते हैं, और एक सेशन में कुछ नहीं होता, बहुत सारे सेशंस देने पड़ते हैं। लेकिन ठाकुर जी तो 40 मिनट में अर्जुन को समझा दिया और युद्ध भी हो गया। महाभारत का, कुरुक्षेत्र का युद्ध, तो कितने मतलब बोलने में कितने एक्सपर्ट है वो, कुछ बोले तो। इनफैक्ट मुझे सबसे अच्छा वृत्तांत लगता है जब ठाकुर जी यशोदा माता के साथ तर्क करते हैं और उनको समझाते हैं ना कि मैंने माखन नहीं खाया। एक दिन जब ठाकुर जी अपने घर में ही पकड़े जाते हैं माखन खाते हुए, और कैसे यशोदा माता उनको डांटती है कि अरे इतने दिन से गोपियां बोल रही थी कि तुम चोरी करते हो, चोरी करते हो, मेरी मति मार गई थी कि मैंने विश्वास नहीं किया, आज तो मेरी आंखों के सामने मैंने देख लिया। और आंखों के सामने देखने के बावजूद भी भगवान प्रूव करते हैं कि मैंने नहीं खाया माखन। बोलते कैसे तुम सोच सकती हो मैंने माखन खाया। सबसे पहले तर्क तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसके मैं माखन लेने के लिए, चोरी करने के लिए भी इंसान को शक्ति चाहिए। मैं सुबह चला जाता हूँ भोर में, आप मुझे गाय चराने के लिए भेज देते हैं, थक कर शाम को घर आता हूँ, शरीर में और शक्ति भी नहीं है अगर कोई माखन चोरी करने के लिए, और तुम सोचते हो कि मैंने माखन चोरी किया। वो यशोदा माता कन्विंस हो जाती है, फिर कहती है नहीं नहीं लेकिन मुंह पे तो लगा हुआ है। ओ मुंह पे तो ये लोग सब लगा दिए हैं फ्रेंड्स, नहीं वो क्यों लगाएंगे, नहीं नहीं उनको अच्छा लगता है मेरा अपमान हो, तुम मुझ पे चिल्लाओ, सबके सामने मेरा अपमान हो जाए, मेरा नाम खराब हो जाए, तो मेरी शादी अच्छी लड़की से ना हो, ये सब तो ये चाहते हैं, पूरी युक्ति है मेरे पीछे, इसलिए मुंह पे लगा दिया, अदरवाइज मैंने तो खाया नहीं। और फिर कहते पर तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैंने खाया होगा, क्योंकि आप कह रही हो ना कि मैं दूसरों के घर में चोरी। अरे जिनके घर में ऐसी माँ है जो इतना टेस्टी माखन बनाती है, वो पागल है क्या दूसरों के घर में जाके माखन खाएगा। और जब उनको प्रेस करने लगते हैं तब यशोदा माता कहती है हाँ ये तो सही है, वो तो सही है, माखन तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरे जैसा कोई। और बाकी बलराम और सब समझ जाते कि अब यशोदा माता तो फ्लैटर हो गई, तो भाग के आते, नहीं नहीं मैया आप विश्वास मत करो, ये ऐसा ही बोलता है। फिर यशोदा माता स्टर्न हो जाती, नहीं नहीं लेकिन वो सारी बातें छोड़ो मेरे माखन बनाने का, लेकिन तुमने तो चोरी की है, मैंने आज अपनी आंखों से देखा। और फिर कृष्ण लास्ट ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। ओहो मैं समझ गया, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं काला हूँ, तुम गोरी हो, नंद बाबा गोरे हैं, बलराम जी तो मुझे रोज पूछते हैं कि लगता है कि ये लोग तुम्हारे पेरेंट्स है ही नहीं, कहीं से तुमको दत्तक लिया हुआ है। तो आज मुझे विश्वास हो रहा है कि शायद ये सच होगा, अदरवाइज 2 चम्मच माखन के लिए मेरी माँ मेरे साथ इतना तर्क क्यों करेगी। अगर अपना खुद का बच्चा हो तो कोई माँ ऐसा ना करेगी, शायद मैं पराया हूँ। फिर यशोदा माता कहती है ऐसे मत बोलो बाबा, ठीक है नहीं खाया माखन, मुझे नहीं लगता तुमने माखन खाया, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, मेरा विश्वास है तुमने माखन नहीं खाया। और जब वो मान जाती है तब भगवान कहता है वेल एक्चुअली मैंने ही खाया है माखन, दैट्स ओके। नहीं नहीं पर तुमने नहीं खाया मैं बोल रही हूँ ना, नहीं नहीं पर मैं बोल रहा हूँ ना मैया मैंने ही खाया है। और जब दोनों ऐसे तर्क करते हैं तो सारी गोपियां अपना माथा मारती है कि ये क्या पागलपन लगा हुआ है, सुबह से पहले बोल रहे थे नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया, अब झगड़ा कर रहे कि मैंने ही खाया मैंने ही खाया मैंने ही खाया, विश्वास करो। तो वाह वाह दुका, ये है भगवान का क्वालिटी। वो ऐसा भी मनवा सकते हैं, वैसा भी मनवा सकते हैं, वो कुछ भी मनवा सकते हैं किसी से भी, ये उनकी क्वालिटी है। सुपंडिता, हाईली लर्नड, हाँ वो तो है। हम तो यहाँ 15-15 साल, एक तो पहले 15 इयर्स तक 10th क्लास, उसके बाद में +2, उसके बाद में डिग्री, उसके बाद में पीजी, करते 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 भी एक ही स्ट्रीम में कर सकते हैं, कॉमर्स मतलब कॉमर्स, फिर साइंस में नहीं कर सकते। लेकिन भगवान तो 64 दिन में 64 कला सीख गए, कंप्लीटली निपुण, हर चीज में निपुण, शास्त्र विद्या हो, तर्क विद्या हो, लॉजिक, एवरीथिंग में भगवान एक्सपर्ट, सुपंडिता, हर चीज का उनका ज्ञान है। नेक्स्ट क्वालिटी, बुद्धिमान, हाईली इंटेलिजेंट। सी एक तो होता है ज्ञान,
एक तो होता है विज्ञान, भगवान ज्ञान भी और विज्ञान भी। ज्ञान मतलब हाँ पुस्तक का भी पूरा ज्ञान है, और विज्ञान भी है, कैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए वो भी उनको पता है। जैसे जैसे अर्जुन, अर्जुन एक्चुअली इतने तेजस्वी है कि अज्ञातवास में उनको छुपा के रखना बहुत मुश्किल था। इसलिए भगवान का कैसा एक प्लान है कि अर्जुन जाएंगे इंद्रलोक में, वहां उर्वशी उनको श्राप देगी कि तुम नपुंसक बनो, फिर वो 1 साल के लिए जो नपुंसक बनेंगे। तो ये सारा भगवान कितना मास्टर प्लानिंग करते हैं हर एक चीज का। तो जो जहाँ जिसको जो होना चाहिए वो होता है। तो क्योंकि वो श्राप दिया था तो अज्ञातवास के टाइम पे अर्जुन 1 साल नपुंसक के रूप में थे, तो अर्जुन को ढक ढक पाए। अदरवाइज वो इतने तेजस्वी है, उनको कोई भी पहचान लेगा। तो ये भगवान की एक्सपर्टनेस है। और हम देखते हैं वो काल्यावान और जरासंध की कहानी में भी कैसे भगवान 17 बार जरासंध को छोड़ देते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि वे और राक्षसों को और असुर को लेके आए और सबको एक साथ में मारे। तो भगवान सोचते हैं कि मैं क्यों कष्ट करके एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारूं, वो सबको ढूंढ ढूंढ के मेरे पास लेके आ रहा है, मैं मार दूंगा। और फिर अंत में जब वो 18th टाइम आता है, तब कैसे ठाकुर जी एक ही एरो से 2 काम कर देते हैं, कालेवान भी मर जाता है और मुचुकुंडा को दर्शन भी दे देते हैं। तो ये भगवान की स्पेशलिटी है, बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वालिटी प्रतिभाविता। प्रतिभाविता माने जीनियस। नए 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 आर्ग्यूमेंट्स पे देख सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। इनफैक्ट वृंदावन महिमामृत में राधा रानी और भगवान कृष्ण का वार्तालाप आता है, कैसा राधा रानी दरवाजा नहीं खोलती है और भगवान कैसे उनको एक बाय एक अलग अलग नाम से, मैं माधव हूँ, मैं चक्री हूँ, मैं हरि हूँ, मैं ऑफ कोर्स भगवान की प्रतिभाविता क्वालिटी एक अलग टॉपिक है। लेकिन किस तरह से भगवान अलग अलग टाइप से राधा रानी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि दरवाजा खोलो राधे, मैं आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो ये ऐसे भगवान जो है बहुत ही जीनियस है। उनकी उनकी इनफैक्ट वो जब बात कर Hare Krishna. The host has to unmute me. I cannot unmute myself. That option is not there. Hare Krishna. Okay. So Arjun जब
सुभद्रा को किडनैप करके लेके चले जाते हैं, तब बलराम जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो तब कृष्ण आके कुछ कहना चाहते हैं, तो बलराम जी कहते हैं कृष्ण तुम कुछ भी मत बोलो, कि तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो, तुम कुछ भी बोल देते हो, मुझे कन्विंस कर देते हो, तुम बिल्कुल मत बोलो, हम यहाँ पे डिस्कस करें, तुम बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, तुम वहाँ खड़े रहो। और फिर वो डिस्कस करते हैं और फिर कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में बलराम जी कृष्ण को बोलते हैं तुम क्यों ऐसे पत्थर जैसे खड़े हो, कुछ तो बोलो। तो कृष्ण कहते हैं आपने तो कहा कि कुछ मत बोलो, इसलिए मैं चुप खड़ा हूँ। बलराम जी बोलते नहीं, लेकिन तुम जब बोलते हो तो कंफ्यूज कर देते हो, तुम मतलब कन्विंस कर देते हो, कुछ सोचने का भी समय नहीं देते हो, तुम जो बोलते हो वो ठीक ही लगता है। तो ये भगवान की खासियत है, जीनियस, प्रतिभाविता। ऐसे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कोई कुछ नहीं बोल पाता। नेक्स्ट क्वालिटी, विदग्धा, आर्टिस्टिक। ठाकुर जी बहुत आर्टिस्टिक है। इनफैक्ट ठाकुर जी के टर्बन, ठाकुर जी के कपड़े, ठाकुर जी के ऑर्नामेंट्स बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। ही इज अ फैशन डिजाइनर, कहते हैं ना, जैसे इतना फैशन से तैयार होते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, वो बच्चे लोग ना, क्या यहाँ पे वो नाक के नीचे वो क्या नोज रिंग पहनते हैं बॉयज और गर्ल्स, यहाँ भी कुछ ऐसा छेद बना के पहनते। एक्चुअली ये उनकी फैशन नहीं है, ठाकुर जी भी पहनते थे। यहाँ पे वो कुछ लगाते हैं, यहाँ पे कुछ। इनफैक्ट बिल्व मंगल ठाकुर का ये श्लोक है जहाँ पे भगवान के बारे में वे एक्सप्लेन करते हैं, वहां पे वो कहते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पतले, कहते हैं नासाग्रे नवमौतिकम, नासाग्रे नवमौतिकम, यहाँ पे एक मोती लटका हुआ रहता है ठाकुर जी का। तो यहाँ पे भी कुछ अल्पना होता है, यहाँ पे कुछ अल्पना होता है, ये सब यशोदा माता करते थे भगवान को। तो ये सारा फैशन जो है ठाकुर जी से आ रहा है, एकदम फैशनेबल है और अलग अलग। मैं अभी कहाँ गई थी रिसेंटली, हाँ, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, हैदराबाद में एक जगह है, रामानुजाचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति है और आसपास में 108 मंदिर है, 108 दिव्य देश। और आप शॉक हो जाओगे, 108 विग्रह है और 108 अलग अलग स्टाइल ऑफ टर्बन है। और हम एक बाय एक देखते आश्चर्य हो गए कि शायद एक तो एक से सिमिलर होगा, उतना कैसे वैरायटी कर सकता है कोई। 108 अलग अलग टर्बन भगवान के। तो मैं उस पुजारी से बात कर रही थी, मैंने कहा ऐसे ये मन घड़ित आप अपने आप से सजा दिया या कोई पुस्तक में लिखा है, या ये जो 108 मंदिर, जो 108 दिव्य देश आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, शायद उस मंदिर में भगवान को ऐसे सजाते हैं इसीलिए आपने ऐसे सजाया, इसका सीक्रेट क्या है। तो वो कह रहे थे कि अरे ये 108 तो कुछ भी नहीं है। अगर आप रामायण डिटेल में पढ़ो तो भगवान राम जब सभा में टर्बन पहनते उसका डिटेल है। अच्छा, किसी के घर में जाते थे, कोई संगीत सुनने के लिए बैठे थे तो उसका एक अलग टर्बन है। अच्छा, शादी के टाइम पे एक अलग टर्बन है। अच्छा, प्रसाद लेंगे तो उसका अलग टर्बन है। अंतर भवन में सीता माता को मिलने जाएंगे तो उसका अलग टर्बन है। तो मैं सरप्राइज होगी, वो एक बार ये कह रहे थे कि हर एक ओकेशन का टर्बन है, ये तो कुछ भी नहीं है, हमने जो सजाया है ऐसा तो कितनी अलग अलग टर्बन्स है, भगवान की कितनी सुंदर तरीके से वो सजते हैं। तो विदग्धा, आर्टिस्टिक, इतना अलग अलग अशेष रूप से जो है भगवान सजते हैं, और सजते ही नहीं है, सजाते भी है। हम देखते हैं वृंदावन के श्रृंगार वट में ये प्रसिद्ध कथा है कैसे राधा रानी को भगवान सजाते थे। और वो एक फेमस पिक्चर है ना, जहाँ पे राधा रानी ऐसे मिरर में देख रही है और ठाकुर जी पीछे उनकी चोटी बना रहे हैं। तो सजते भी है और सजाने में भी वो एक्सपर्ट है। नेक्स्ट क्वालिटी, चतुर, क्लेवर। भगवान क्लेवर, इनफैक्ट रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में सारी क्वालिटीज का विवरण देते हैं, इसलिए हमें समझ में आता है। अगर हम अपने आप से समझने की कोशिश करें तो हमें लगेगा ये सारी क्वालिटीज एक जैसी ही तो है, सेम 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 लग रही है। नहीं, सेम नहीं, हर एक क्वालिटीज डिफरेंट है। तो यहाँ पे कहते हैं क्लेवर माने, रूपा गोस्वामी कहते हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकता है। जैसे भगवान ने अरित्रासुर को मारा था तो अपने पैरों से अरित्रासुर को दबा के रखा था, एक हाथ से अपने मित्र के ऊपर में रखा था, एक हाथ एक बछड़े के ऊपर में रखा था, आंखों से गोपियों को देख रहे थे, मन में राधा रानी को याद कर रहे थे, और जीभा से एक सुंदर सी पोएट्री, कविता कंपोज करके गा रहे थे। एक साथ में इतना मल्टीटास्किंग।
हम लोग भी इस भौतिक जगत में थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग कोशिश करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। उसके फिर अलग से सेमिनार लेने पड़ते हैं और फिर क्या साइकोलॉजिस्ट के पास में सेशंस लेने पड़ते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, राइट? तो हम तो उतना भी मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते, और जब करते हैं तो किसी चीज को भी ठीक से नहीं कर पाते, ना घर का रोल ठीक से कर पाते, ना बाहर का रोल। पर ठाकुर जी क्लेवर, चतुर, हर एक इतनी सारी चीजें एक साथ में वे कर लेते हैं आसानी से और परफेक्टली, 100% परफेक्टली। नेक्स्ट दक्ष, एक्सपर्ट है ठाकुर जी, हर एक सिचुएशन में कैसे किस चीज को कैसे सॉल्व करना है, वह एक्सपर्ट है। हम देखते हैं जब पांडव वनवास में थे, तब कैसे वे दुर्वासा मुनि आ जाते हैं अपने 60,000 शिष्यों के साथ, और फिर कैसे ठाकुर जी उस राइट मोमेंट में आते हैं और अक्षय पात्र, द्रौपदी के जो अक्षय पात्र है उसमें से वो छोटा सा दाना खाते हैं और सारे शिष्यों का पेट भर जाता है। तो किस तरह से भगवान हर सिचुएशन में कैसे क्या करना चाहिए, कैसे बचाया जाए अपने भक्तों को, उनकी प्लानिंग बहुत सुपर रहती है। नेक्स्ट क्वालिटी कृतज्ञ, कृतज्ञ माने ग्रेटफुल। एक्चुअली ठाकुर जी को ग्रेटफुल होने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो उनका ही दिया हुआ है। फिर भी अगर कोई भक्त भगवान का नाम लेता है तो भगवान इमीडिएटली कृतज्ञ हो जाते हैं। जैसे अजामिल, उसने तो अपने बेटे को बुलाया था नारायण, फिर भी ठाकुर जी को जब भगवान ने वो चीर हरण से बचाया तो भगवान सपोज टू फील हैप्पी, लेकिन फिर भी एक दिन द्वारका में ठाकुर जी रो रहे थे, तो रुक्मिणी देवी पूछती है कि आप क्यों रो रहे हैं? तो कहते कि जिस तरह से मुझे द्रौपदी ने बुलाया, जिस प्रेम से उसने कहा गोविंद, मुझे नहीं लगता कि मैंने उतना रेसिप्रोकेट किया, मैंने बहुत कम दिया। मैं उसका ऋणी हो चुका हूँ, मैं उसका ऋण कैसे चुकाऊं? तो रुक्मिणी हरे कृष्णा, या इट्स ओके, ओके, थैंक यू। सो द्रौपदी जिस तरह से, आई एम सो सॉरी आप लोग को, बट आई आल्सो डोंट नो व्हाट टू डू, दिस इज रेनिंग एंड इट्स जस्ट गोइंग अप एंड डाउन। जिस तरह से द्रौपदी ठाकुर जी को प्रार्थना करती है, इनफैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट प्रेयर्स है, आई विल सिंग इट फॉर यू, वन लाइन। शंख चक्र गदा पाणी द्वारिका निलय अच्युता गोविंदा पुंडरीकाक्षा रक्ष मां शरण, पुंडरीकाक्षा रक्ष मां शरणागतिम। सो जिस तरह से उसने कहा गोविंदा, ठाकुर जी कहते बस, उसने जिस प्रेम से कहा गोविंदा, मैंने तो उसको उतना वापस नहीं दिया, मैं उसे थोड़ा सा, इसलिए वो श्लोक है ना गीता में, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, ये आध्यात्मिक जीवन ही ऐसा है। थोड़ा भी हम कुछ करते हैं भक्ति में तो ठाकुर जी नहीं भूलते, संसार के लोगों के लिए कितना भी करे भूल जाते हैं। तो ये ठाकुर जी का गुण है,
थोड़ा बहुत भी जो हम उनके लिए करते हैं वे कभी नहीं भूलते हैं। संसार के लोग भूल जाते हैं, पर ठाकुर जी के लिए थोड़ी सेवा भी हम करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं ना, जैसे वी डू वन थिंग एंड लॉर्ड गिव्स 10 थिंग्स बैक, ही ट्राइज टू गिव मोर देन वी कैन टेक। नेक्स्ट क्वालिटी है सुदृढ़ व्रता, डिटरमाइंड। ठाकुर जी सुदृढ़ है। कभी जैसे सत्यभामा को प्रॉमिस किया कि मैं पारिजात का फ्लावर लाऊंगा तो लाऊंगा, कुछ भी हुआ उन्होंने कैसे भी करके जो है पारिजात का फ्लावर लाया। तो ऐसे जैसे अर्जुन को प्रोटेक्ट करूंगा मतलब करूंगा। तो सुदृढ़ व्रता, जब एक बार कुछ ठान लेते हैं तो वे करते हैं। नेक्स्ट शास्त्र चक्षु, सीयर बाय अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स। एक्चुअली भगवान खुद ही स्क्रिप्चर है। 15.15 में क्या है, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। ठाकुर जी ने वेद को लिखा है, वेद वे खुद है, वेद के ज्ञानी है, जानने वाले हैं। फिर भी ठाकुर जी कुछ भी करते हैं तो वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वे काम करते हैं। इनफैक्ट गोपियाँ जब रात को अपने घर बार छोड़ के ठाकुर जी से मिलने के लिए आते हैं, तब ठाकुर जी कहते हैं कि पत्नी धर्म स्त्री धर्म क्या है, पूरा उसका लेक्चर सुनाते हैं। और अर्जुन को भी वेदांत सूत्र सुनाते हैं। और ऐसे कई जगह पे हम देखते हैं, जैसे नंद महाराज को कर्म मीमांसा फिलोसफी समझाते हैं। तो भगवान हमेशा खुद ही, हालांकि वे खुद ही स्क्रिप्चर है, लेकिन स्क्रिप्चर से कोट करते हैं हर चीज, शास्त्र चक्षु से देखते हैं। नेक्स्ट, देश काल सुपत्रज्ञा, मतलब एक्सपर्ट जज ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंस। कब क्या चीज कैसे करनी चाहिए। जैसे जब शंखचूड़ का वध करते हैं तो शंखचूड़ के पास से जो मणि मिलता है, एक्चुअली उस टाइम पे भगवान कितना सुंदर जजमेंट करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैंने अभी राधा रानी को दिया तो सारी गोपियां डिसअपॉइंट हो जाएगी, हमें नहीं दिया। तो इस टाइम पे मैं ना गोपियों को दूंगा ना राधा रानी को दूंगा, वे बलराम जी को दे देते हैं, यानी आप रखो। बाद में फिर बलराम जी उसको राधा रानी को भेजते हैं उस मणि को। लेकिन एज ऑफ नाउ सिचुएशन, सबको मतलब किसी को ईर्षा नहीं होनी चाहिए, इसलिए वे बलराम जी को दे देते हैं। तो ही इज एक्सपर्ट जज, कब क्या क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस चीज के वे एक्सपर्ट है। नेक्स्ट क्वालिटी सुचि, सुचि माने पवित्र। पवित्र वाला गुण भगवान में कैसे है, मतलब वे कुछ भी अपवित्र नहीं करते और वे खुद पवित्र है, और उनके संपर्क में जो हाथ आते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान के संपर्क में जब आए हैं कुब्जा तो वो पवित्र हो गई। भगवान के संपर्क में जैसे भगवान की सेवा की तो कुब्जा पवित्र हो गई। भगवान की लीला सुनी तो परीक्षित महाराज पवित्र हो गए। भगवान की शिक्षा सुनी, टीचिंग सुनी तो अर्जुन पवित्र हो गए। भगवान को याद किया तो सबरी पवित्र हो गई। भगवान की क्वालिटीज के बारे में सुना तो रुक्मिणी जी को भगवान से प्यार हो गया। भगवान के रूप को देखा तो सुरपंखा पवित्र हो गई। बहुत लोग सोचते हैं कि सुरपंखा कोई मायावी राक्षसी थी, शायद अपनी माया से वे सुंदर हो गई। लेकिन बहुत सुंदर एक वैष्णव आचार्य टिप्पणी करते हैं, एक्चुअली सुरपंखा इसीलिए सुंदर हो गई क्योंकि वो ठाकुर जी को घूर रही थी और कंटिन्यूसली ठाकुर जी के सुंदर रूप को देखते 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 हुए खुद सुंदर हो गई। लेकिन जब फिर सीता माता को अटैक करने की कोशिश की तो अपने निज रूप में आ गई वो, क्योंकि भक्त को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। इसलिए हम जब भक्ति जीवन में आते हैं तो हम भी सुंदर हो जाते हैं जब ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। लेकिन हम वैष्णव अपराध करते हैं, फिर से हमारे निज का रूप, अगली रूप में हम वापिस आ जाते हैं। तो भगवान के धाम के संपर्क में आए तो चतुष्कुमार पवित्र हो गए। हालांकि वे तो ब्रह्मवादी थे, लेकिन भगवान के धाम जब वैकुंठ लोग गए तो तुलसी की जो गंध है वो सुगंध करके वे जो है भगवान के प्योर भक्त हो गए, भगवान के स्वरूप के भक्त हो गए। और जब भगवान के एसोसिएट्स हनुमान जी उनके संपर्क में आते, इनफैक्ट हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद जब भगवान के संपर्क में आए, उनसे एसोसिएशन करने का चांस मिला तो वे सारे वानर भी पवित्र हो गए। और इनफैक्ट भगवान के प्रतिनिधि श्रीला प्रभुपाद जैसे भक्त के संपर्क में हम सब आए तो हम भी सब पवित्र हो गए, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी तो मतलब भगवान से संबंधित उनके भक्त, उनकी लीला, उनकी सेवा, उनके गुण, उनका फॉर्म या उनका होली नेम, उनका नाम, किसी चीज से भी अगर हम संपर्क में आते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान का ये गुण है, वे पवित्र है और उनके संपर्क में आने वाले सबको वे पवित्र कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वालिटी वसी, वसी माने सेल्फ कंट्रोल्ड। भगवान डिटैच्ड है, ऐसा नहीं कि 16,108 रानियां थी तो भगवान एकदम उनसे अटैच हो गए और उनके लट्टू हो गए। मतलब हाँ, भगवान हैंडपैक थे, ऐसा कृष्ण लीला में कहा जाता है, लेकिन इंद्रियों के वश में आके नहीं। वे भक्तों से प्यार करते हैं तो प्यार से वे वश में लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिकॉज उनका नाम ही है ऋषिकेश। ऋषिकेश माने जो इंद्रियों के अधिपति है, तो वे इंद्रियों के वश में नहीं आती है, इंद्रियां उनके कंट्रोल में रहती है, तो वे सेल्फ कंट्रोल है, वसी है वे। स्थिर, नेक्स्ट क्वालिटी स्थिर। स्थिर माने स्टेट फास्ट। स्टेट फास्ट माने भगवान हमेशा फर्म है, कोई चीज करते हैं तो मतलब कर रहे कॉन्स्टेंटली, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग थोड़ी देर के बाद में लगता है कि बस अब और नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ठाकुर जी हमेशा स्थिर भाव से रहते हैं। इनफैक्ट एग्जाम्पल क्या है उसका, द फैक्ट दैट अभी भी भगवान ने आशा नहीं छोड़ी है हम लोगों से। हम इतना बार भूल जाते हैं ठाकुर जी को, हर बार जन्म लेते, हर बार हम गर्भ में भगवान को प्रॉमिस करते हैं कि इस बार जब बाहर आऊंगा मैं आपको नहीं भूलूंगा, इस बार मैं पक्का आपका नाम लूंगा, लेकिन हर बार भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान होप नहीं छोड़ते, फिर भी आते हैं, कभी अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, कभी पानी के रूप में गंगा जमुना के रूप में आते हैं, कभी पुस्तक भागवतम के रूप में आते हैं, कभी शब्द महामंत्र के रूप में आते हैं, कभी प्रसादम के रूप में आते हैं। कैसे भी करके हमें वापस ले जाने की कोशिश करते, वे छोड़ते नहीं है, वे स्थिर है, अपनी कोशिश में स्थिर है। वे कभी ऐसा नहीं कहते कि अब तो टू मच हो गया बाबा, अब तुमको जो करना है करो, मैं तुमको और गोलोक धाम नहीं ले जा सकता, मैं थक गया तुमसे, 1 मिलियन लाइफ टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं कहते। वे हमें कभी त्याग नहीं करते हैं, तो ये उनका गुण है स्थिर। नेक्स्ट दंत, टॉलरेट। भगवान सहन करते हैं, हाँ कितना कुछ हमें सहन करते हैं। इनफैक्ट कभी कभी भक्तों की बीवियों को सहन करते हैं, जैसे कि तुकाराम की बीवी कभी कभी भगवान को गाली देती है, कभी कुछ कभी कुछ। और भक्तों की बीवियां तो ज्यादातर के भगवान को गाली देती है कि हमारे पति पागल हो गए आपके लिए। और इस भौतिक जगत में हमारे इस्कॉन डिवोटीज के पेरेंट्स भी तो हमेशा गाली देते हैं, पता नहीं क्या हुआ जब से इस्कॉन के साथ जुड़े हैं, क्या है, संडे को मिलने नहीं आते, मंदिर चले जाते, ये क्या हो रहा है वो। तो बेचारे उनको मतलब हमेशा सबसे कुछ ना कुछ उनको ये गाली खानी पड़ती है, तो वे सहन करते हैं। इनफैक्ट जब कृष्ण लीला में आए थे तभी भी तो कितना सहन करना पड़ा, माँ बाप कारागार में है, कहीं रात को टोकरी में लेके चले गए किसी और के घर में, वहां रहना पड़ा। इनफैक्ट बहुत कुछ, मुष्टिक मुष्टिक चाणूर से युद्ध करना पड़ा, गोपियों से, राधा रानी से विरह सहना पड़ा, जरासंध की इतनी बार अटैक सहनी पड़ी, संदीपन मुनि आश्रम में गुरु की सेवा, रात तक मतलब गुरु जब तक नहीं कहेंगे तो प्रसाद भी नहीं ले सकते, गुरु की सेवा करना, गुरु पत्नी की सेवा करना। तो उस तरह से हम देखते हैं कि भगवान कितने टॉलरेंट है, और मेनली हम जैसे लोगों को टॉलरेट करते हैं, डीमंस को टॉलरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी क्षमाशीला, फॉरगिविंग, माफ कर देते हैं। शिशुपाल को कितनी बार माफ किया, ब्रह्मा को माफ किया ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, इंद्र को माफ किया गोवर्धन लीला के बाद, हमें माफ करते हैं। इनफैक्ट रावण के 2 गुप्तचर थे, सुख और शरण, तो वे आए थे एक्चुअली फाइंड आउट करने के लिए भगवान की, राम जी की सेना के बारे में। लेकिन फिर भी जब सारे बंदर मिलके उन्हें मार रहे थे तो भगवान ने कहा नहीं नहीं छोड़ दो बेचारों को, क्योंकि उन्होंने राम राम भगवान का नाम लिया। बोला नहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरा शरण लिया, उनको छोड़ दो। तो वे बहुत ही जल्दी माफ कर देते हैं, जीव को भी तो माफ कर रहे हैं, इतने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से हम भगवान की विस्मृति में है, फिर भी ठाकुर जी माफ कर देते हैं, वे सबको दया दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी गंभीर, गंभीर माने ग्रेव, माने ठाकुर जी ग्रेव का एक्चुअली रूप गोस्वामी उधर एक्सप्लेन करते हैं कि गंभीर गुण माने मन में क्या चलता है वो कोई नहीं समझ सकता। और ये बात सही है, भगवान के मन में क्या चलता है कोई नहीं समझ सकता। इनफैक्ट राधा रानी के साथ उनका इतना बड़ा अफेयर चल रहा था, लेकिन बलराम जी को कभी समझ में ही नहीं आया। तो जब ठाकुर जी शाम को ऐसे ही बैठते थे नंद महाराज के साथ, जशोदा के साथ, कभी कोई ड्रामा देख रहे हैं, कभी गौशाला में गायों की सेवा कर रहे, हंस रहे, प्रसाद ले रहे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि भगवान रात को रासलीला के लिए जाते हैं। तो गंभीर, उनकी मन की बात कोई नहीं समझ सकता, वो क्या करते हैं क्या सोचते हैं, ये उनका एक गुण है।
नेक्स्ट धृतिमान, धृतिमान माने सेल्फ सेटिस्फाइड, नॉट एजिटेटेड इवन इन डिस्ट्रेस, कैसे भी परिस्थिति हो एजिटेट नहीं हो जाते, डिस्टर्ब नहीं हो जाते हैं, हर परिस्थिति में वे समान ही रहते हैं। इनफैक्ट मनमद क्यूपिड ने सोचा था कि मैं भगवान के ऊपर में बाण डालूंगा, जब वे सारी गोपियों के साथ, सुंदर सुंदर गोपियों के साथ में जब रात को रास लीला करते हैं, विहार करते हैं, तो मैं जाके काम के बाण, जो कामदेव जो है, मैं बाण डालूंगा। तो वो झाड़ के ऊपर में चढ़ गए एक शाखा पे, और दूर से सोच रहे थे कि जैसे ही मैं ठाकुर जी को देखूंगा गोपियों के साथ में आ रहे हैं, वैसे ही मैं काम के बाण डालूंगा। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आए, भगवान को देख के कामदेव खुद ही मतलब बेहोश होके गिर गए नीचे। सारी गोपियां बोल रही कहाँ से आवाज आ रहा है? ठाकुर जी ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो हम चलते हैं। मतलब कामदेव नीचे गिर गए। तो काम भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। भगवान धृतमान है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, वह आत्माराम है, अब तक काम है, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है अपने सेटिस्फिकेशन के लिए। नेक्स्ट समा, समा माने पोसेसिंग इक्विलिब्रियम। ये बात सही है, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। नरकासुर भगवान के खुद के बेटे थे भूमि देवी से, फिर भी जब नरकासुर गलत कर रहे थे तो भगवान ने उन्हें पनिश किया। भगवान ने ये नहीं किया कि मेरा बेटा है तो इसको थोड़ा कंसेशन दे देते हैं, नहीं, भगवान सबको समभाव से देखते हैं। कोई गलत है तो गलत है, कोई भक्त है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो भगवान उसको सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए थे, भगवान ने दोनों को मदद की, एक को सेना दी, एक के साथ भगवान रहे, लेकिन दोनों को मदद किया। तो भगवान समा है, सबके साथ में वे इक्वल है। नेक्स्ट क्वालिटी वदन्या, वदन्या माने मैग्नानिमस। हाँ, भगवान का हृदय कितना बड़ा है। इनफैक्ट छोटा सा एग्जाम्पल, इवन एज ए गृहस्थ कहा गया है कि भगवान रोज 13,054 फुल्ली डेकोरेटेड काउस, पूरे आभरण के साथ, कपड़े के साथ डेकोरेट करके ब्राह्मणों को दान देते थे, हर एक रानी के महल से। उसका मतलब 16,108 रानी के महल से, और हर एक रानी के महल से 13,054 गाय का रोज दान करते थे ब्राह्मणों को। तो ऐसी कितनी चीज जो है भगवान करते थे। वदन्या, मैग्नानिमस, वे करते थे, अपने एग्जाम्पल दिखाते थे कि कैसे जो है एक राजा को रहना चाहिए। तो विशाल हृदय, उनका हृदय बहुत ही विशाल है। नेक्स्ट धार्मिक, रिलीजियस। हाँ, भगवान इनफैक्ट परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए तो आए थे। इसलिए तो धर्म की स्थापना करने के लिए अपने खुद के अंकल कंस को भी मार दिया, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी। तो वे धार्मिक है, गायों की रक्षा करते थे। इस भगवान का प्रणाम मंत्र ही तो है, कृष्णाय क्या है, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, नमो ब्राह्मणे देवाय, ब्राह्मणों की, गोमाता की, बूढ़ों की, बच्चों की, वॉज परफेक्ट धार्मिक राजा थे। नेक्स्ट क्वालिटी सुरा, सुरा माने हीरोइक। हाँ, भगवान तो बचपन से हीरोइक थे। अगासुर, बकासुर, कितने सारे असुरों की उन्होंने जो है वध किया है। तो ये तो एकदम हीरो थे, क्षत्रिय थे, एकदम ब्रेव थे, और कितने सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया। इनफैक्ट दंडकारण्य फॉरेस्ट में तो हजारों की तादाद में भगवान ने राक्षसों का वध किया। नेक्स्ट करुणा, कंपैशनेट। हाँ, भगवान कंपैशनेट है, भगवान को कोई प्यार से बुलाए तो वे आ जाते हैं। इनफैक्ट बांके बिहारी मंदिर में हर 5 मिनट में वे पर्दा बंद करते हैं। जब पूछा गया क्यों पर्दा बंद करते, तो उन्होंने कहा कि भगवान इतने कंपैशनेट है कि एक बार एक भक्त बहुत अच्छा से स्तुति कर रहा था, स्तुति करने के बाद जब वो भक्त चला जा रहा था तो भगवान उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। पुजारियों को पकड़ के लाना पड़ा कि कहाँ चले, ये आपका मंदिर है, आपको यही खड़ा रहना है। नहीं, वो इतना अच्छा स्तुति कर रहा है, वो कर रहा है, उसको जाने दो, कल आएगा, अभी आप यहीं बैठो। तो डर के मारे हर 5 मिनट में पर्दा बंद कर देते कि पता नहीं कौन स्तुति करेगा, वो चले जाएंगे उसके साथ में। तो ये उनका है, मतलब इमीडिएटली मेल्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। मैं विभीषण तो दुश्मनों की ओर से आया था, लेकिन जैसे ही विभीषण ने शरणागति ली, भगवान ने, इनफैक्ट भगवान विभीषण को कहते हैं मैं तुमको इसका राजा बना दूंगा, क्या कहते हैं, श्रीलंका का। तो सारे वानर बोलते हैं लेकिन आप जिस तरह के दयालु है, अगर रावण आ गया और रावण ने आपको सॉरी कह दिया तो फिर रावण को क्या करेंगे, रावण को क्या देंगे अगर आपने लंका विभीषण को दे दिया।
उसमें क्या है, मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा। अच्छा, तो रावण को अयोध्या दे देंगे तो भरत महाराज को क्या देंगे? वो उसमें क्या है, मैं भरत को वैकुंठ दे दूंगा। अच्छा, वैकुंठ भरत को दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? मैं भक्तों के हृदय में रहूंगा। तो ठाकुर जी मतलब कुछ भी देने के लिए, वो तो अपने आप को भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये उनकी क्वालिटी है, कंपैशनेट। नेक्स्ट, मान्य मन कृता, रेस्पेक्टफुल। भगवान भगवान है, फिर भी नंद महाराज के जूते अपने सिर पे लेके, बाबा ये आपके जूते हैं। ये है भगवान की क्वालिटी, रेस्पेक्टफुल। कुंती देवी को कितनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं भगवान कि हाँ ये मेरी बुआ है। तो जो है वो सबका, इनफैक्ट राजसूय यज्ञ में तो जितने भी साधु आए, ठाकुर जी खुद, इनफैक्ट वो साधु भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी खुद वो सारे साधुओं के चरण धो के, उनके जो है पाद रक्षक जो है वो रख के, और सबके प्रसाद लेने के बाद सबकी जूठी पतल उठाते हैं। तो ये भगवान की क्वालिटी है। मतलब साधुओं को, ब्राह्मणों को, सबको बड़े, जब युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े थे तो हमेशा उनका आदर करते थे। तो ये उनकी एक क्वालिटी है, रेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट, दक्षिणा, जेंटल। मतलब वे इतने सॉफ्टली बात करते हैं। गोविंद लीलामृत के चैप्टर 5 में, जब वे गायों को लेकर चराने के लिए जाते हैं तो नंद महाराज और यशोदा महारानी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। मतलब वे उसका विरह ये नहीं कर पा रहे, पीछे 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 चलते जा रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं अपने मन में कि मेरे माता पिता है, तो मैं ऐसे थोड़ी उनको बोल सकता हूँ कि ठीक है अभी आप अपना काम करो, चले जाओ, मैं चला जाऊंगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते। आजकल के बच्चे होने से तो बोलेंगे प्लीज स्टॉप इट मम्मा, मेरे पीछे पीछे मत आओ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। लेकिन भगवान कितने जेंटली, उनको समझ में आता है कि अब कैसे बोले उनको कि मेरे पीछे मत आओ। तो वे नंद महाराज से कहते हैं, बाबा मैं जो वो खेल रहा था ना बैट, वो मेरा बैट टूट गया है, तो क्या आप मेरे लिए जल्दी जल्दी घर जाके बैट बना देंगे, सो दैट मैं शाम को जब आऊँ तो मैं बहुत ज्यादा खेल पाऊँ। माँ आप मेरे लिए रसाल बना देगी? रसाल एक ड्रिंक होता है जो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या मेरे लिए वो ड्रिंक बना देंगी, तो जब मैं शाम को वापस आऊंगा तो मैं पीऊंगा। तो ऐसा कुछ बहाना मार के बहुत जेंटली उनको वापस भेजते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप जाओ अभी मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ जाना है, मतलब कुछ ना कुछ बहाना मार के उनको वहां से भेजते हैं। तो जेंटल है, सो जेंटल, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन जो करना है वो करते हैं, लेकिन ठीक तरीके से बोलते हैं। तो ये उनका एक क्वालिटी है। नेक्स्ट, विनयी। विनयी यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है लिबरल। लिबरल माने जो ओवरलुक्स अदर्स फॉल्ट, किसी में कोई गलती होने से भी वो उसको भी अच्छा ही मानते हैं। जैसे पूतना, पूतना आई थी मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं मुझे वो सब समझ में नहीं आता, दूध पिला रही थी। तो मैंने, त्रिनवर्ता आया था मारने के लिए, भगवान बोलते नहीं नहीं, मामा जी है घुमाने के लिए आए थे, मुझे सैर करा रहे थे, घर में बोर हो गया था थोड़ा सा, ऊपर आकाश से पूरा एरियल व्यू दिखा रहे थे मुझे। तो मतलब वे उन सबका एक अच्छा गुण। अदरवाइज जो मारने के लिए आ रहे थे उनको धात्री का पोजीशन दे दिया गोलोक वृंदावन में। तो ये भगवान का सबका फॉल्ट देख, इनफैक्ट विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के नाम में कहा गया है, उनका नाम है निमिषा और अनिमिषा। मतलब कि निमिषा माने जो आंख को ऐसे बार बार खोल बंद करते, अनिमिषा माने जो बिल्कुल आंख को खोल बंद नहीं करते, स्थिर रखते हैं। तो भगवान के दो कॉन्ट्रोवर्शियल नेम इसीलिए है क्योंकि वहां पे बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि जब भक्त कुछ गलत करता है तो भगवान आंखों को ऐसे खोल बंद करते हैं, बोलते हैं, मैंने देखा नहीं क्या किया उसने। और जब भक्त कोई छोटा सा भी अच्छा काम करता है तो भगवान आंखों को स्थिर रूप से खुला रखते हैं, कहते हैं हाँ मैंने देखा, इसने बहुत अच्छा काम किया। तो ये भगवान की गुण है। ओवरलुक्स द फॉल्ट, जस्ट वांट्स टू सी द गुड पार्ट ऑफ द डिवोटीज। इनफैक्ट लेट हो जा रहा है लेकिन ये छोटी सी कहानी बोल दूंगी। श्रीनाथ जी में हुई घटना ये, कोई चोर श्रीनाथ जी मंदिर में रात को पूरे दरवाजे जब बंद हो जाने के बाद में श्रीनाथ जी के विग्रह के ऊपर में कंधों पे चढ़ के वो पूरा निकाल रहा है मनी और सारे ऑर्नामेंट्स। तो हंसने की आवाज आई, तो सोचा ये कहाँ से आई? तो ठाकुर जी बोलते मैं हंस रहा हूँ। तो बोला अरे तो क्या, क्यों हंस रहे आप? मैं तो आपकी सारी ज्वेलरी चोरी कर रहा हूँ। भगवान ने कहा नहीं एक्चुअली मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? बोला आज तक सबने मुझे पानी और ऑफर किया, कपड़े ऑफर किए, ज्वेलरी ऑफर किया, पहली बार मैंने किसी को देखा जिसने अपने आप को ही मुझे ऑफर कर दिया। तुम कितने अच्छे हो, तुमने पूरा तुम्हारा शरीर मुझे दे दिया, देखो तुम मुझ पे कैसे बैठे हुए हो।
तो जब भगवान ने ऐसा कहा वो इतना पागल हो गया कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या। वो रातों रात मतलब भक्त बन गया, मतलब मुझे चोरी वोरी कुछ नहीं करनी, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है। तो ये भगवान के गुण है, सबका अच्छा ही देखने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे एक टीचर है जो सोचते हैं कि मैं कहाँ एक मार्क बढ़ा दूं, कैसे करके इसको पास कर दूं, कैसे भी करके पास कर दूं। इनफैक्ट हमारे स्कूल में भी कभी कभी ऐसा होता है, हमारे टीचर्स मेरे पास आते हैं ना, मैम इस लड़की को तो बिल्कुल पास नहीं कर सकते मैम, बिल्कुल। मैंने कहती हूँ नहीं नहीं, एक दो मार्क के लिए क्यों फेल करना, थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए मार्क। मैम इसका तो हैंड राइटिंग भी अच्छा नहीं है। ठीक है कोई नहीं, पंचुअलिटी रोज आता है ना स्कूल, उसके लिए मार्क दे दो। नहीं मैम ये तो रेगुलरली स्कूल में भी नहीं आता। तो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा यूनिफॉर्म पहनता है ना आयरन कर किया हुआ, उसके लिए एक मार्क। मैम ये तो यूनिफॉर्म भी गंदा पहनता है, कभी सॉक्स भी धो के नहीं आता मैम इसको। मैंने कहा स्माइल देता है ना, उसके लिए एक मार्क दे दो। मेरे सारे टीचर्स हंस रहे थे। मैंने बोला अरे बाबा कैसे भी करके इसको पास करो, एक मार्क के लिए क्या करेंगे। तो कभी कभी जैसे ठाकुर जी का भी ना, मतलब कैसे करे इसको, इसमें तो कोई भी गुण नहीं है लेकिन कुछ तो भी गुण हमें ढूंढ के हमें गोलोक वृंदावन वापस ले जाते हैं। तो ये ठाकुर जी का गुण है। नेक्स्ट हरिमन, हरिमन माने शाई। ठाकुर जी शाई है। हाँ वो शाई हो जाते हैं बलराम जी के सामने, स्पेशली जब गिरिराज जी का लीला हो रहा था, गिरिराज गोवर्धन उठाने का लीला हो रहा था। तो गिरिराज जी जब उठाए हुए हैं तो भगवान मतलब अपनी तिरछी आंखों से राधा रानी को देख रहे हैं। तो एक बार राधा रानी को देख रहे हैं, ये बलराम जी ने देख लिया। तो जैसे बलराम जी ने देख लिया तो ठाकुर जी एकदम शर्मा गए और अपनी दोनों आंखें नीचे झुका ली। तो या ठाकुर जी यशोदा मैया के सामने, नंद महाराज के सामने, अपने परिवार के बड़े बड़े जो वरिष्ठ जन है उनके सामने वे शर्मा जाते हैं। शाही, शाही एक एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है, एक ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट है, एक आभरण है। जब कोई शाईनेस प्रदर्शन करता है तो सुंदर लगता है। नेक्स्ट शरणागत पालका, प्रोटेक्टर ऑफ सरेंडर्ड सोल्स। जो भगवान की शरणागति लेते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। उनको कभी भगवान, जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज ने भगवान की शरणागति ली, भगवान ने उनकी रक्षा की। अम्बरीश महाराज की रक्षा की, ध्रुव महाराज की रक्षा की, मीराबाई की रक्षा की, गजेंद्र की रक्षा की। ऐसे अनेक उदाहरण हम देखते हैं शास्त्र में। जो भगवान की शरणागति लेते हैं कृष्णा नेवर लेट्स देम डाउन, उनकी हमेशा भगवान रक्षा करते हैं। नेक्स्ट सुखी, हैप्पी। भगवान हमेशा हैप्पी, उनको दुख दुख में रहना आता ही नहीं है, वे कभी दुखी नहीं हो सकते। जिस तरह से अगर सूर्य कहे मैं ना एक बार अंधकार देखना चाहता हूँ, अंधकार कैसा लगता है पर वो कैसे देखेगा, वो जब वो जाएगा तो अंधकार चला जाएगा सूर्य की रोशनी से। सूर्य कभी अंधकार को नहीं देख सकता। उसी तरह से भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते, वो हमेशा सुखी ही रहते, क्योंकि वो जहाँ जाते वहां दुख होता है तो भी वो सुख में बदल जाता है। तो ये भगवान की एक क्वालिटी है, हैप्पी। इनफैक्ट शिशुपाल जब भगवान को क्रिटिसाइज करे तो भी भगवान के मुंह से स्माइल नहीं जा रही है। हमको तो अगर कोई थोड़ा सा स्माइल नहीं दे तो हम एकदम टेंशन में आ जाते हैं। वी वांट सो मच एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम पीपल एंड पीपल अराउंड अस, बट ठाकुर जी को तो कोई क्रिटिसाइज करता है तो भी उनको स्माइल आती है। ही इज ऑलवेज हैप्पी। नेक्स्ट भक्त सुहृता, वेल विशर ऑफ हिज डिवोटीज। हाँ ठाकुर जी तो वेल विशर है अपने भक्तों की, हमेशा उन भक्तों की मदद करने की कोशिश करते हैं। हम वो गीता पांडा की कहानी नहीं सुनते, जहाँ पे एक पंडा था जगन्नाथपुरी में जो हमेशा गीता पढ़ता था, लेकिन गरीब था और घर घर जाके भिक्षा करता था। तो कभी एक बार बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो भिक्षा मांगने के लिए जा नहीं पाया। तो घर में बीवी चिल्ला रही थी कि आप गीता पढ़ते हो, और गीता में तो लिखा है अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान अपने भक्तों के योग क्षेम की रक्षा करते हैं। कहाँ आपके ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं, 3 दिन से तो हम लोग भूखे हैं। तो ठाकुर जी जब ये बात सुनते हैं साथ ही साथ वे छोटे बच्चे के रूप में आ जाते हैं, सारे ग्रोसरी का सामान लेके खड़े रहते गीता पंडा के घर में रात को, ये रो सारा सामान। तो ठाकुर जी यस वेल विशर है अपने भक्तों की और हमेशा भक्तों की मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रेम वश्य, कंट्रोल्ड बाय लव। हाँ ये भगवान कंट्रोलर है लेकिन कंट्रोल हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रेम से। जैसे हम देखते हैं गीत गोविंद, जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना अच्छा लगता है कि वो लड़की छोटी सी पद्मावती बेगुन के क्या कहते हैं एक बगीचे में जहाँ पे बेगुन के पौधे हैं, वहां पे वो बेगुन निकालने के लिए गई थी। तो
वो गीत गोविंद गा रही थी, तो इतने प्रेम से गीत गोविंद गा रही थी कि जगन्नाथ जी रात को वो जहाँ जहाँ जा रही है उसके पीछे 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 जा रहे हैं। और अल्टीमेटली जब सुबह जगन्नाथपुरी में पंडा लोगों ने ऑल्टर खोला तो देखा भगवान का उत्तरी मिसिंग है, उनका वस्त्र, और पूरे शरीर में लगा हुआ है उनको, क्योंकि बेगुन के जो पौधों में बहुत ज्यादा कांटे हैं और भगवान को कांटे कांटे लग गए सब जगह। तो बाद में जाके पता चलता है कि वो लड़की प्रेम से गीत गोविंद गा रही है, इसलिए ठाकुर जी रात को उसके पीछे 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 जा रहे हैं सिर्फ वो गीत गोविंद सुनने के लिए। तो प्रेम वश्य, भगवान को प्रेम से कोई भी वश में कर सकते हैं, ये भगवान का गुण है। वो चौबे माता जी की कथा है ना, जैसे वो खिचड़ी भी बनाती है नहाए धोए बिना, दातुन करते हुए, तो भी प्रेम से बना रही है, तो भगवान खाने के लिए आ जाते हैं खिचड़ी। तो ये भगवान की एक क्वालिटी है। सर्व शुभांकरा, सर्व शुभांकरा, ऑल ऑस्पिशियस। ठाकुर जी वो एक क्या है, वो है ना सर्व मंगल, सर्व अमंगल हरि। ठाकुर जी प्रवेश करते हैं मतलब सब कुछ अमंगल दूर हो जाता है, सब कुछ मंगल हो जाता है। भगवान का नाम रूप, हर भगवान, इवन भगवान छोड़ो, केवल भगवान का नाम, वो केवलाष्टकम का वो पहला वर्ष है ना, क्या है वो, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलम मंगलेभ्योऽपि पावनम पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम, हरिनामेव केवलम, हरिनामेव केवलम। केवल भगवान का नाम, भगवान को तो साइड में रखो, नाम आएगा तो भी मंगलम मंगलेभ्यो भी, पावनम पावनेभ्यो भी, मधुरम मधुरेभ्यो भी। उतना पावरफुल है ठाकुर जी से जुड़ी हुई हर चीज, क्या है, सब कुछ मंगल कर देती है, ऑल ऑस्पिशियस। नेक्स्ट प्रतापी, मोस्ट पावरफुल। हाँ, भगवान तो मोस्ट पावरफुल है। हमने कहीं नहीं सुना होगा कि 6 दिन का बच्चा एक 12 किलोमीटर लंबी असुर को मार देता है। 12 किलोमीटर, उसकी मतलब बॉडी की लेंथ ही 12 किलोमीटर्स थी, उतनी लंबी इतनी बड़ी असुर को, जिसके ब्रेस्ट ही बड़े बड़े माउंटेन जैसे थे, उसको भगवान ने ऐसे ही मतलब मार दिया। तो मोस्ट पावरफुल, प्रतापी। नेक्स्ट कीर्तिमान, कीर्तिमान माने ऑल फेमस। हाँ, ये भगवान केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में, सारे प्लानिटरी सिस्टम्स में फेमस है। प्रूफ क्या है, नारद मुनि खुद ही तो वो भजन नहीं है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। नारद मुनि राधिका रमन कहते हुए, वीणा बजाते हुए 14 ब्रह्मांड में घूमते हैं। तो भगवान तो हर जगह ही फेमस है, हर जगह उनका नाम फैला हुआ है। नेक्स्ट रक्तलोका, पॉपुलर। फेमस एक है, पॉपुलर मतलब कुछ लोग फेमस हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि फेमस लोग सबको प्यारे लगते हैं। कुछ कुछ फेमस लोगों से लोगों को ईर्ष्या भी हो सकती है, लेकिन भगवान में ये क्वालिटी है, फेमस भी है, पॉपुलर भी है, मतलब लोग उनको प्रेम भी उतना ही करते हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं, उनसे प्रेम है सबको। तो ये उनकी एक क्वालिटी है, डियर टू द पीपल इन जनरल, सबको प्यारे लगते हैं। इसका प्रूफ, राधा रानी वृंदावन में एक बार बादलों से कहती है कि तुम ना जाके मथुरा में कृष्ण को मेरा ये संदेश दे दो। तो बादल ऐसे नीचे आके राधा रानी से पूछते हैं, माँ पता कैसे चलेगा कृष्ण कौन है, तुम जिसको संदेश देने के लिए बोल रही हो ना, कैसे लगता है, क्या है, थोड़ा सा बताओगे तो हम मैसेज दे देंगे। तो राधा रानी बोलती, ओह बहुत सिंपल है, तुम जब मथुरा जाओगे ना तो सबकी आंखों की तरफ देखो, सबकी आंख एक ही पर्सन के ऊपर में रहेगी, जिसके ऊपर में वो सबकी आंखें हैं वही कृष्ण है। सिंपल, बिकॉज सब उनको ही देखते हैं, वो जहां जाते ही इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उनके सिवाय और कुछ देखने की भी इच्छा नहीं करती, सबकी आंखें उन पे स्टक होती है, वही कृष्ण है, ऑल पॉपुलर। नेक्स्ट साधु संश्रया, साधु संश्रया माने थोड़ी सी पार्शियलिटी करते हैं डिवोटीज के लिए। मतलब भी जैसे हम देखते ना महाभारत के युद्ध में जयद्रथ
जब जयद्रथ को मारने का प्रण लेते हैं अर्जुन, तो भगवान सुदर्शन चक्र से अपने सूर्य को ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर जैसे ही जयद्रथ जहाँ छुपा हुआ था वहां से बाहर आता है, फिर से सुदर्शन चक्र को बाहर कर देते हैं और फिर सूर्य की कांति आने देते हैं। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीटिंग करते हैं वो अपने डिवोटी के लिए, क्योंकि वे साधु संश्रय है, पार्शियल है अपने भक्तों की, और भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। नेक्स्ट, नारीगण मनोहरी। ओ, सारे लेडीज को वो बहुत प्यारे लगते हैं, वुमेन बहुत अट्रैक्ट हो जाती है उनके ऊपर में। अब उसका प्रूफ आपको चाहिए तो गर्ग संहिता पढ़नी पड़ेगी। गर्ग संहिता का माधुर्य खंड, कैंटो 4, अगर आप वो पढ़ेंगे यू विल बी शॉक्ड कि जैसे साधारण लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, इतनी सारी रानियां, इतनी सारी गोपियां, अरे बाबा उनका कोई फॉल्ट ही नहीं है, ये सब कितने टाइम से उनके पीछे पड़े हुए हैं। अयोध्या में, जैसे माधुर्य खंड गर्ग संहिता में कहते हैं, अयोध्या में जितने थे सबने मन में ऐसी कामना की थी जब राम जी को देखा था कि हम भी उन्हें माधुर्य भाव से प्रेम करना चाहते हैं। कौशल देश में वहां पे कितने लोगों ने प्रार्थना की थी। मिथिलापुरी में जब वो स्वयंवर के लिए गए थे, वहां पे कितने लोगों ने प्रार्थना की थी। पुलिंद पुलिंद जगह, पुलिंद गांव में, वहां पे कितने लोगों ने, पुलिंद एक जाति है एक्चुअली, पुलिंद लोगों ने, कितने लोगों ने प्रार्थना की थी कि हम भगवान को माधुर्य रूप में प्रेम करना, माधुर्य भाव से प्रेम करना चाहते हैं। वैकुंठ में, राम वैकुंठ में, लोकाचल में, श्वेत द्वीप में, ऊर्ध्व वैकुंठ, अजितपाद, देवता, वेदास, पर्सोनिफाइड वेदास, दंडकारण्य के ऋषि, ऐसा एक लंबा सा लिस्ट है, उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन इन सब ने प्रार्थना की थी कि हम भगवान को माधुर्य रूप से, माधुर्य रस में, माधुर्य भाव में प्रेम करना चाहते। तो इसीलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वे सब बन गई गोपियां। कुछ गोपियां बन गए, कुछ द्वारका की रानी बन गए, और सबको भगवान ने संतुष्ट किया। तो वेरी अट्रैक्टिव टू ऑल वुमेन, सब उनको प्रेम करना चाहती। इनफैक्ट कम से भी भगवान से अट्रैक्ट हो गया था, और कम से भी एक बार एक ओल्ड वुमेन बन के आया था, एक बुढ़िया बन के आया था वृंदावन में। वो कहानी आज नहीं बता पाऊंगी, ऑलरेडी 6:30 हो गए हैं, लेकिन फटाफट से बाकी के जो 10-15 गुण है खत्म कर देंगे। Mataji, you can continue. Don't worry about the time. Really? Yes, yes. Please, Mataji. Don't give me that freedom. I'm very bad of it, very bad at it, and I really take advantage of it, because I can go on and on. You know, that's my weakness. Okay, so Sarva Aradhya, all worshipable. ठाकुर जी ऑल वर्शिपेबल है। ऐसा नहीं कि केवल देवताएं उनकी पूजा करते हैं, या साधु उनकी पूजा करते हैं, या मानव उनकी, नहीं। हम देखते हैं कि गरुड़ जी जो पक्षी थे उनकी पूजा करते हैं। हम देखते हैं गजेंद्र जो एक हाथी था उनकी पूजा करते हैं। हम देखते हैं सबर जाति की सबरी माता ने उनकी पूजा की। हम देखते हैं तुलसी एक पौधा है लेकिन वो ठाकुर जी की पूजा करते हैं। बूढ़ा उग्रसेन पूजा करता है, अमीर अम्बरीश महाराज पूजा करते हैं, गरीब सुदामा जी उनकी पूजा करते हैं, उग्रसेन उनकी पूजा करते हैं, जो एक क्षत्रिय थे, कहते हैं विदुर जी जो एक शूद्र थे। मतलब कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं है ब्राह्मण वैश्य शूद्र राजा गृहस्थ ब्रह्मचारी बर्ड बीस प्लांट ट्री everybody, he is all worshipable। सुंदर अगली एजुकेटेड अनएजुकेटेड, छोटा बच्चा ध्रुव से लेके प्रहलाद बूढ़ा, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। वो सर्व आराध्य है। नेक्स्ट क्वालिटी समृद्धिमान। समृद्धिमान माने ऑल अप्यूलेंट। हाँ, वो तो ऑल अप्यूलेंट है, वो तो लक्ष्मीपति है, उनके पास सब कुछ है। इनफैक्ट उनके पास तो इतना पैसा है, ये इनफैक्ट हर, जैसे वो क्या है वो वर्स, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाभृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, एक लक्ष्मी देवी नहीं, कोटि कोटि लक्ष्मी देवी उनकी वैकुंठ में पूजा कर रही है। तो ऑल अप्यूलेंट, ठाकुर जी ऑल अप्यूलेंट है। नेक्स्ट वरियान। वरियान, ठाकुर जी ऑल ऑनरेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हम मान देते हैं, हम जो जीवात्मा है, ठाकुर जी को सब बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। ठाकुर जी का अपॉइंटमेंट मिलनी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट
नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 22 में ये लिखा हुआ है। मैं मन घड़ित बना नहीं रही हूँ, आप इसको रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे जो ठाकुर जी के सेक्रेटरी होते हैं ना, वो ऐसे कहते हैं, इंद्र तुम आवाज मत करो, क्या ये प्रार्थना कर रहे हो, सबको डिस्टर्ब हो रहा है, मन में बोलो, मन में बोलो। शिव जी आप फिर आ गए, आपको बोला था ना आज आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। ब्रह्मा जी आप बैठिए, खड़े क्यों है, टेबल पे बैठिए, इंतजार करिए। ओके वरुण आज तुमको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता, तुम कल आ जाना। मतलब ऐसा सिचुएशन होता है, सारे देवता खड़े रहते हैं। और इसका प्रूफ, और एक प्रूफ मैं आपको देती हूँ। सुप्रभातम में वहां पे कहते हैं कैसे ये जय विजय जो है अपने हाथों में डंडा लेके खड़े रहते हैं। जैसे ही द्वार खुलता है और सारे देवता लोग दर्शन में आते हैं, वैसे ये डंडा लेके खड़े रहते हैं। और अगर देखा कि किसी ने 1 मिनट ज्यादा खड़ा रहा दर्शन में, तो टक करके माथा पे मारते हैं, बोलते ऐ हटो हटो हटो, कम ऑन मूव करो मूव करो, ऐसे खड़ा नहीं रहना है आप लोग को, जल्दी जल्दी दूसरे भी दर्शन के लिए खड़े हैं। तो कभी कभी जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को यहाँ दर्शन में ऐसे भगाते हैं, पर ये तो भगाना तो ऊपर में भी चलने वाला है, क्योंकि भगवान का दर्शन, इनफैक्ट हमारे इस्कॉन मंदिर में काफी हम लोग को दर्शन करने का ठीक से चांस मिलता है। बट हालांकि ऊपर जाने के बाद तो और भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वहां तो हमारे साथ कंपटीशन में देवता लोग भी होते हैं, तो सबको दर्शन करने में जो है मतलब अपॉइंटमेंट मिलने में मुश्किल है। तो ही इज ऑल ऑनरेबल, सब उनको इतना मान देते हैं और सब उनको देखने के लिए इतना तड़पते हैं। नेक्स्ट ईश्वरा, ठाकुर जी सुप्रीम कंट्रोलर है। हाँ ईश्वरा परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। ईश्वर है, हर चीज के वे कंट्रोल है, उनके ऑर्डर से ही सब कुछ हो रहा है। उनके ऑर्डर से सूर्य आते हैं, सूर्यास्त होता है, चंद्रमा उदय होता है, सब कुछ, एक पत्ता भी उनकी परमिशन के बिना हिलता नहीं है। नेक्स्ट क्वालिटी सदा स्वरूप संप्राप्ता, माने ठाकुर जी चेंजलेस है। मतलब उनकी जैसे हम बॉडी चेंज करते हैं, हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ठाकुर जी कोई बॉडी चेंज करनी नहीं पड़ती उनकी, वे अपने स्व शरीर में ही आते हैं। जैसे वो जिस भी अवतार में आते हैं वे अपने बॉडी के साथ आते हैं, उनकी आत्मा और शरीर अलग नहीं है, वे अपनी ओन बॉडी में अवतार लेते हैं। नेक्स्ट सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने ऑल कॉग्निजेंट, ठाकुर जी को सब कुछ पता है, कहाँ क्या हो रहा है। सी एक महाभारत में एक वृत्तांत आता है, कैसे गांधारी दुर्योधन को कहती है कि तुम समुद्र में नहा के नग्न होके आओ मेरे सामने, क्योंकि वो चाहती थी कि दुर्योधन के सामने देखेगी तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी कहाँ है, फिर भी वो ऑल कॉग्निजेंट है, वो जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है, तो वे आ जाते हैं दुर्योधन के पास में, कहते हैं हे दुर्योधन तुम ऐसे क्यों जा रहे हो, कुछ तो कपड़ा ढक लो, माँ के सामने ऐसा नहीं जानते, माँ तो बोलती है तुम अभी बड़े हो गए हो। और फिर फाइनली जब वो गांधारी के सामने जाता है दुर्योधन, तब गांधारी कहते ऐसा एडवाइस तुमको किसने दिया, कहा माँ कृष्ण ने। तभी गांधारी सोचती कि कृष्ण भगवान है, कैसे उनको पता चल गया, मैंने अकेले में मेरे पुत्र से कहा था कि तुम नग्न आना, लेकिन कृष्ण को पता चल गया। तो ही इज ऑल कॉग्निजेंट। नेक्स्ट नित्य नूतना, नित्य नूतना, ठाकुर जी एवर फ्रेश है, हर दिन अलग लगते हैं। और ये इसका प्रूफ तो हमारे इस्कॉन मंदिरों में मुझे नहीं लगता हम कभी भी ऐसा कह सकते हैं कि आज हमारे डीटीज का जो श्रृंगार है वैसा सेम श्रृंगार आपने पहले कभी देखा होगा 365 डेज में या कभी भी पहले। एवरी डे डिफरेंट लगता है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा, बेशक ड्रेस सेम हो, डेकोरेशन अलग होगा, टर्बन अलग होगा, फ्लावर अलग होगा, लॉर्ड इज ऑलवेज लुकिंग डिफरेंट। लॉर्ड दिखते भी डिफरेंट है, लॉर्ड की जो बातें होती है वो भी डिफरेंट है, और लॉर्ड जो बातें कह चुके हैं उसमें भी हमें डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग समझ में आते हैं। भगवत गीता के 18 चैप्टर के 18 श्लोक तो चेंज नहीं हो सकते, बट एवर फ्रेश है। हर बार आप पढ़ोगे तो हर बार आपको लगेगा ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, ये मीनिंग तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो हर बार एक अलग अलग रियलाइजेशन आते हैं। हम कितनी बार भी भागवत को पढ़े, हर बार एक नया रियलाइजेशन। सो भगवान एवर फ्रेश है, उनसे जुड़ी हुई हर चीज एवर फ्रेश है। नेक्स्ट सच्चिदानंद विग्रह, हाँ भगवान का जो शरीर है वो सत चित आनंद से बना हुआ है। जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, वे हमेशा आनंदित रहते हैं, तो उनका शरीर ही ऐसा बनाया हुआ है।
नेक्स्ट, सर्व सिद्धि निवेशिता, possessing all mystic perfection. ओ ठाकुर जी में सारे सिद्धियां है। क्या कहते हैं वो, अनिमा, महिमा, लघुमा, ऐसे जो अलग अलग, मतलब छोटे से छोटा हो जा सकते हैं, बड़े से बड़ा हो सकते हैं, सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सो ऐसा अलग अलग जो सिद्धियां होती है, सारी सिद्धियां, इसलिए तो भगवान तो योगेश्वर है, तो सारी सिद्धियां भगवान में अनलिमिटेडली है। नेक्स्ट, अचिंत्य महाशक्ति, इनकंसीवेबल पोटेंसी, भगवान की जो पोटेंसी है इनकंसीवेबल, हम वो एवरी एटम में है, वो हर जगह विस्तार, एक्चुअली विष्णु माने ही जो हर जगह है, विस्तार, विस्तारित है, वो विष्णु है। तो ये भगवान की एक इनकंसीवेबल पोटेंसी है, वे हर एक एटम में, हर जगह वे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, कोटि ब्रह्मांडा, कोटि ब्रह्मांड माने भगवान का एक गुण ये है कि उनके शरीर से कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है। तो हम ये देखते हैं ना, कैसे विष्णु जी जब अनंत शेष पे सोए हुए हैं, और कैसे जब वे सांस ले रहे हैं तो सारे ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है, और जब वे सांस अंदर लेते हैं तो सारे फिर अंदर चले जाते हैं। तो ऐसा कोटि ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांड की सृष्टि होती है उनकी शरीर से। नेक्स्ट, अवतार वित बीजा, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल इंकारनेशंस। सो भगवान से ही सारे अवतार बाहर आते, ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल इंकारनेशंस। देर आर, जितने ओशन में वेव्स है उतने भगवान के इंकारनेशन से, मतलब अनगिनत। ओशन के वेव तो कभी बंद ही नहीं होते, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो उस तरह से भगवान के अवतार अलग अलग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अनगिनत अवतार भगवान लेते हैं। नेक्स्ट, हतारी गतिदायका, जो अपने शत्रुओं को भी मोक्ष देते हैं। जैसे हमने देखा है शिशुपाल, अघासुर, ऐसे अनेक असुरों को जब भगवान ने मारा, सारे असुरों को मुक्ति मिल गई। तो ये उनका एक गुण है, हतारी गतिदायका, अपने शत्रुओं को भी वे मुक्ति देते हैं। जो भी भगवान के हाथ से मारे जाते हैं वो सीधे भगवत धाम जाते हैं। नेक्स्ट, आत्माराम गणकर्षि, आत्माराम गणकर्षि माने जो मुक्त जीव है उन्हें भी भगवान आकर्षित करते हैं। जैसे हमने चतुर्स कुमार के बारे में चर्चा की, वे एक्चुअली ब्रह्मवादी थे, वे निराकार ब्रह्म पे ध्यान करना चाहते थे, लेकिन ठाकुर जी से वे मोहित हो गए। तो ठाकुर जी जो है अपने पर्सनल फॉर्म से सबको मोहित कर देते हैं। नेक्स्ट, लीला माधुर्य। तो अभी तक हमने 60 क्वालिटीज चर्चा की। तो यूजुअली ब्रह्मा जी में 50 क्वालिटीज है, शिव जी में 55 क्वालिटीज है, भगवान विष्णु में 60 क्वालिटीज है, भगवान कृष्ण में विष्णु जी से 4 क्वालिटीज ज्यादा है। वो लास्ट 4 क्वालिटीज में हम आ गए हैं। लीला माधुर्य, परफॉर्मर ऑफ वंडरफुल एक्टिविटीज, या भगवान की लीला कितनी विशेष है, राइट। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा होगा कि जो भगवान है वो रोते हैं, जो भगवान है वो गुस्सा हो जाते, जो भगवान है वो डर जाते अपनी माँ से, जो भगवान है उनको भूख लगती है। तो ये सारे हम देखते हैं उनकी लीला, अद्भुत लीला है, ऐसे तो कोई भी अवतार में हमने नहीं देखी है जो जो हम कृष्ण लीला में देखते हैं। तो लीला माधुर्य जो है भगवान का, अलग अलग सुंदर सुंदर वे लीला करते हैं वृंदावन में। नेक्स्ट, प्रेम माधुर्य, भगवान हमेशा अपने प्रेममयी भक्तों के इर्द गिर्द, मतलब भक्त उनके इर्द गिर्द रहते हैं। प्रेम माधुर्य, बाय लविंग डिवोटीज। इनफैक्ट वृंदावन के जो भक्त है, जो गोपियां है, ऐसे भक्त कहीं नहीं, जैसे कृष्ण के भक्त है जो कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे नारद मुनि फाइंड आउट करते हैं ना, जब भगवान को हेडेक होता है, कैसे गोपियां तैयार होती है भगवान को अपने चरण की रज देने के लिए। तो ऐसे कृष्ण इज सराउंडेड बाय लविंग डिवोटीज, जो कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दे लव कृष्णा सो मच। एंड नेक्स्ट, वेणु माधुर्य, वेणु माधुर्य, भगवान जब वेणु बजाते हैं उसका एक बड़ा एक्सप्लेनेशन है। कैसे जब भगवान वेणु बजाते हैं तो शिव जी का ध्यान बंद हो जाता है, कैसे जो गंधर्व
जो वीणा बजाते हैं वो अपना एक ट्यून भूल जाते हैं, कैसे चंद्रमा रुक जाता है, कैसे यमुना नदी अपना प्रवाह भूल जाती है, कैसे जो गाय बछड़े जो वहां पे जंतु है वे खाते खाते रुक जाते हैं, लगता जैसे कि कोई पिक्चर पेंट किया हुआ है। सब ब्रह्मा जी भूल जाते हैं सृष्टि करने के लिए, इंद्र हिसाब भूल जाते हैं, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना सुंदर वे वेणु बजाते हैं, सबका दिमाग काम नहीं करता है कि क्या हो रहा है, सारे स्तब्ध हो जाते हैं एकदम। तो ये है उनका वेणु माधुर्य। गोपियाँ अपना क्या कहते हैं, मतलब पगला जाती है। जो आंखों में लगाने का काजल है वो मुंह पे लगा देती है, जो मुंह पे लगाने लाली है वो आंख में लगा देती है। तो इस तरह से सब जो है उनकी वेणु से मुग्ध हो जाते हैं। द फाइनल क्वालिटी रूप माधुर्य। ठाकुर जी बहुत 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 ही सुंदर है। केवल उनकी स्माइल देखने मात्र से ओशन ऑफ सॉरोस, अगर कोई किसी के जीवन में समुद्र जितना गहरा दुख भी हो तो भी अगर वो भगवान की एक स्माइल अगर देखते हैं तो सारे दुख से वे दूर हो जाते हैं। तो भगवान के तो अगणित गुण है। नाम रामायण में एक वर्ष आता है, अगणित गुण गण भूषित रामावणितन्या कामित राम राकचंद्र समा आनन रामा पितृवाक्य पार्षद पावन रामा राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। अगणित गुण गण भूषित, अगणित है भगवान के गुण, हम काउंट नहीं कर सकते। तो फिर भी हमने छोटा सा प्रयास किया, भगवान के 64 गुणों को थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट 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 करते हुए हम आगे गए, जस्ट टू वेट अवर एपिटाइट। और इसको हम आगे और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। So this is the small, very small presentation, and I hope you all enjoyed, and this will help make your Janmashtami more, कहते हैं ना, more interesting, you know. Thank you so much, dear devotees, for patiently hearing me, and I pray to the Supreme Lord to keep us to be in our minds and be in our heart and steal our heart just like he steals the hearts of the gopis, and you know. So thank you so much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you so much, माता जी। नेवर एंडिंग, आप टाइम का इतना देख रहे थे, हमें तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम जा रहा है। हम लोग तो फ्लो में जा रहे थे और अभी भी ऐसी इच्छा हो रही थी कि ये खत्म ही ना हो, चलता ही रहे, ये यात्रा यूं ही चलती रहे। थैंक यू सो मच। प्रियंका कुछ बोलना चाहेंगी आपको? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो सबसे पहले पूरी श्रद्धा टीम की तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से जो आज हमें सुन रहे, आपको सुन रहे हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और आज इतनी सुंदर कथा सुनने का हमें प्रदान किया, अवसर प्रदान किया। तो आज जो कथा में वैसे आपने जो 64 गुण प्रभु भगवान के बताए, तो वो हमें बहुत प्रेरित करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही इजीली आपने जो समझाया कि वो गुण हमें अपने अंदर भी लेके आने चाहिए, जो भगवान के कम से कम 1-2 गुण तो हमें भी अपने अंदर लाने चाहिए। जो भगवान का गुण सबसे अच्छा लगा, बाबा दुका, जो वो बोलते हैं उससे सच लगता है। वो अगर झूठ भी बोले तो वो उनका सच प्रतीत होता है। जैसे उन्होंने यशोदा माँ को बोला कि माखन नहीं खाया, और लेकिन वो खाए थे, और यशोदा माँ भी उनकी बातों में आ जाती हैं कि नहीं, माखन नहीं खाया। और दूसरा गुण जो उनका अच्छा लगा कि वो इक्वल है, सम है, पक्षपात नहीं करते, चाहे सामने उनके नरकासुर उनके बेटी ही क्यों ना हो तो वो उन्हें भी दंड देते हैं। तो ये बहुत उनकी क्वालिटी अच्छी लगी। तो आशा करते हैं आज हम सब जिन्होंने आपको सुना, भगवान के इन 64 गुणों में से कुछ गुण हम अपने अंदर भी लेके आए, ये उम्मीद हम सबसे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में भी आप श्रद्धा टीम को जरूर याद रखें। इस प्रोग्राम को थोड़ा समय फिर से निकाल के हमें जरूर अच्छी अच्छी कथाओं को सुनने का अवसर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, हैंड रेज इज देयर 3, आप क्वेश्चंस लेंगे? Yeah, maybe another 10 minutes. 10 minutes I can. Okay. Vaishali, please
माता जी, वैशाली माता जी, आपका 1 मिनट है माता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। होस्ट प्लीज अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट है वैशाली माता जी। हेलो, हरे कृष्णा माता जी, सुनाई देता है? जी जी जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, आपका ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और फिर कभी सुनाने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा। माता हरे जी, कुछ कृष्णा। क्वेश्चन है आपका, कुछ सवाल है आपका? नहीं नहीं, नहीं नहीं, हिंदी में नहीं बोल सकती, ठीक है। अच्छा, थैंक यू थैंक अच्छा यू। अच्छा, माता जी सुनने को के तो लिए। हमारी नीताई सेवनी माता जी को बहुत सारी लैंग्वेज आती है, तो आप किसी भी लैंग्वेज से उनसे बात कर सकती हैं। किशोरी माता जी। अच्छा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, मैं उज्जैन से हूँ। थैंक यू वेरी मच माता जी। पहली बार मैं ऐसे आपकी क्लास सुनती हूँ, पर पहली बार इतनी मैंने क्वालिटीज के बारे में सुना, तो आपके कारण मुझे श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी के प्रति काफी ज्यादा ग्रेटफुलनेस आ रही कि इतने सारे क्वालिफाइड भगवान है, उनका मेरे जैसे मूर्ख को उनका सेवा करने का मौका मिला है। तो थैंक यू वेरी मच माता जी। और मुझे क्वालिटी बहुत ज्यादा, वैसे तो सभी है, बने जिस तरह से आपने बताया, कोई सुंदर है तो उनका नेचर सुंदर नहीं, कोई खराब है दिखने में तो वो सुंदर बोल सकते। तो मुझे लग रहा था कि अपने आप में ये मधुर, अपना जो लैंग्वेज है मधुर वाणी, उसको करना चाहिए। तो आप ब्लेसिंग दीजिएगा माता जी, उसको मैं अच्छे से कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। विजेता मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो बहुत ज्यादा सुंदर क्लास था, एंड इतनी सारी चीजें, मेरा 9-10 पेज हो गया नोट्स बनाते बनाते। एंड एक क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा मेरा डाउट है, साधु समय जो बताया है, एक मिनट है माता जी। तो इसमें क्या है, वो जो अपने डिवोटीज के लिए थोड़ा सा उनको स्पेशल फील करवाने के लिए बाकी लोगों के साथ थोड़ा सा पार्शलिटी कर देते हैं, आपने बोला, तो ऐसा वो क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा जानना है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी, ऐसा है, द फादर इज, फादर जो होते हैं, पिता जो होते हैं, वो सबके तरफ समान होते हैं, बट जो बेटा ओबीडियंट होता है उसके ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा प्यार होता है। एट द सेम टाइम अगर टेक्निकली देखो तो ठाकुर जी एक्चुअली पार्शलिटी करते नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन, बिकॉज जिस तरह से एक यज्ञ कुंड होता है, अगर एक हॉल में एक यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित है, तो जो हॉल से दूर रहेगा उसको उस यज्ञ कुंड की जो अग्नि है उसका ताप फील नहीं होगा, क्योंकि वो हॉल से दूर है। जो यज्ञ कुंड से पास खड़ा रहेगा उसको उसकी अग्नि फील होगी। तो अग्नि कुछ नहीं कर रही है, अग्नि जहां है वहां है, लेकिन हम जब दूर जाते हैं तो अग्नि का ताप फील नहीं होता, हम जब पास आते हैं तो अग्नि का ताप फील होता है। उसी तरह से जो भगवान के भक्त नहीं होते उनकी भगवान की कृपा मिलती नहीं है, दूर हो जाते हैं वो। जो भगवान के पास आते हैं उनको भगवान की कृपा मिलती है। तो एक्चुअली टेक्निकली पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि वे भगवान के पास है तो अपने आप से उनको भगवान की कृपा मिल रही है, वे भगवान से दूर है तो उनको नहीं मिल रही है। एट द सेम टाइम एज ए डिवोटी हम तो यही मानना चाहेंगे कि वो पार्शियल है। तो ऐसा है, पिता तो सबसे सबको प्यार करते हैं। आपके घर में भी अगर आप 2-4 भाई बहन होंगे तो आप देखेंगे कि इक्वली मम्मी डैडी प्यार करते हैं, लेकिन जो ओबीडियंट है, जो सब बातें सुनता है, उसके लिए थोड़ा सा विशेष प्रेम हो जाता है। यस माता जी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई एम सेटिस्फाइड। उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। मैं गुवाहाटी से हूँ, आसाम गुवाहाटी से। तो मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर लाइक अबाउट गृहस्थ आश्रम पहले मैंने सुना था, वही से मैंने बहुत ज्यादा, मतलब मैं गृहस्थ में नहीं हूँ, मैं एम स्टूडेंट, so I get very much inspired from the lecture, and then also that last lecture about women etiquette, that also I heard, and many lectures I've heard from you. And today actually the question is about is that from all those qualities 64 qualities of Krishna, what quality is more important? What quality is important for us that we should have in ourselves? What is the quality that's more important for us? That one.
आप पूछ रही है कि भगवान के ये सारे 64 गुणों में से कौन सा गुण इम्पोर्टेंट है जो हमें हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ऑल द क्वालिटीज आर इम्पोर्टेंट, बट एज ए डिवोटी 2 क्वालिटी हम में होनी चाहिए जो हमें भक्ति जीवन के लिए मदद कर सकती है। वो है ग्रेटफुलनेस एंड टॉलरेंस। अगर हम सहन कर सके, हमें अगर सहन शक्ति हम बढ़ा सके हमारी, और अगर हम कृतज्ञ रहे, मतलब जो भी मिलता है उसके लिए हैप्पी फील करें कि ओ आई गॉट मोर देन आई डिजर्व, मुझे जितना मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मिला है। तो अगर हम ऐसी भावना रख सकते हैं तो हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज भौतिक जगत है दुखालयम अशाश्वतम, जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। इफ वी कीप ऑन ट्राइंग, जैसे कोई कोई बैंक ऑफ रिवर पे खड़ा था और किसी ने कहा कि तुम क्यों नहीं कूद रहे हो, नहाने के लिए क्यों वेट कर रहे हो, तो उसने कहा नहीं मैं वेट कर रहा हूँ कि जब पानी स्थिर हो जाएगा ना मैं तब डुबकी लगाऊंगा। तो वो तो कभी नहीं होने वाला है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वी कीप वेटिंग फॉर सिचुएशंस एंड पीपल अराउंड अस टू चेंज। मेरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी ना तब मैं अच्छे भक्त, यहाँ ये लोग चेंज हो जाएंगे ना, मेरी माँ चेंज हो जाएगी, मेरे पति चेंज हो जाएगा। हालांकि ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं, एक ही चीज पॉसिबल है, सिर्फ हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और किसी को भी, ना सिचुएशन को ना लोगों को, कुछ भी हम नहीं, ना हमारे कर्म को भी हम नहीं चेंज कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते चेंज, हम ओनली अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो बस ये 2 चीज अगर हम कर सके, टॉलरेट, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है एंड इट्स गोइंग टू पास, एवरीथिंग इज गोइंग टू पास। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन। हम दिन को पकड़ के रो नहीं सकते हैं कि चंद्रमा तुम मत आओ मुझे दिन चाहिए, और जब रात आती है तो हम रात को पकड़ के रो नहीं सकते कि रात तुम रुक जाओ मुझे दिन नहीं चाहिए। वो आता ही है। जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हमें पता है कि दुख बाहर ही खड़ा है, डोरबेल मारने के लिए तैयार है। और जब दुख आता है तो हमें पता समझ लेना चाहिए कि उसका मतलब खुशी बाहर ही खड़ी है, अभी कभी भी डोरबेल रिंग होने वाली है। तो ये चीज अगर हम समझ जाए और हम हर चीज को टॉलरेट करें, और जिस भी परिस्थिति में ठाकुर जी हमें डाले, अगर हम ग्रेटफुल रहे कि ठाकुर जी एक्चुअली आई डोंट डिजर्व दिस ऑल्सो, मैं तो इससे भी, मुझे तो और भी तकलीफ मिलनी चाहिए थी, बट आप कितने अच्छे हो, मेरी सारी तकलीफ को आपने कम कर दी, मुझे एक्चुअली आई डिजर्व वर्स, लेकिन आपने कितनी मुझ पे दया दिखाई। अगर ये 2 चीज हम कर सकते हैं तो बाकी ऑल द क्वालिटीज विल फॉलो। माता जी लास्ट क्वेश्चन, प्रेमेश्वरी हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आई हैव वन क्वेश्चन, लाइक हम लोग बहुत जैसे रीडिंग करते हैं, सुनते भी हैं लेक्चर्स क्लासेस, बट कोर्सेज भी करते हैं। what I have felt is कि most of the things they remain here only in the head. वो कभी भी हृदय में प्रवेश नहीं कर रही हैं, और जो उसका जैसे कि हम सुनते हैं वैसा असर नहीं होता जब प्रैक्टिकल सिचुएशंस में वो एक हथियार की तरह बाहर निकल कर आनी चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा है। तो माता जी आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि ऐसा बीइंग, जैसे हम बहुत ज्यादा एक्टिवली हम टीचिंग नहीं कर सकते, गृहस्थीज में उलझे हुए हैं, माइंड भी ऑक्यूपाइड है बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, तो वो जो चीजें हम रीड करते हैं, वी हियर श्रीला प्रभुपाद, वी रीड हिज बुक्स, वो सब चीजें हृदय में कैसे उतरे और वो कैसे हमारे हृदय को जो रिक्वायर्ड परिवर्तन है या प्यूरिफिकेशन है, हाउ कैन इट बी स्टार्टेड? थैंक यू माता जी। सी ऐसा है, unless and until we are we have something, कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए लाइफ में, जैसे कि कोई मेंटर जिसको आप आंसरेबल हो, तब ये चीजें ज्यादा आसान हो जाएगी। अपने आप से ये सारी अच्छे गुण को समझना, या जो भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे लाइफ में उसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हमारे जीवन में कोई मेंटर हो और जिससे हम खुल के बात कर सकते हैं, जो हमें बता सकते हैं कि एक्चुअली हमारी वीकनेसेस क्या है, बिकॉज अपने आप की गलती समझना वो तो ऐसा है जैसे कि अमावस्या के रात में काले से पत्थर में काली सी चींटी को चलते हुए देखना, ये मुश्किल है। रात भी अमावस्या की है, पत्थर भी काला है और चींटी भी काली है। उस तरह से अपने खुद के दोष देखना समझना उतना हम लोग का कैपेसिटी नहीं है। ऐसा कोई मेंटर हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमें पूरा पूरा समझते हैं, जिनसे हम सब शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ भक्ति जीवन में ज्यादातर समय हमारा इसलिए नष्ट होता है क्योंकि हम बहुत सारे मास्क पहनते हैं।
हमारी 3 लाइफ है, जैसे मैं हमेशा मेरे क्लास में बोलती हूँ, एक तो पब्लिक लाइफ होती है, एक तो प्राइवेट लाइफ होती है, और एक तो भगवान के साथ। ठाकुर जी जानते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारे फैमिली मेंबर्स थोड़ा बहुत जानते हैं, और पब्लिक तो हमें शुद्ध भक्त ही समझते हैं। बट ये तीनों लाइफ का सामंजस्य होना है, सेम होना है, अंदर बाहर हमें सेम होना है। जिस दिन अंदर बाहर सेम होंगे, हिपोक्रेसी छोड़ देंगे, हम अच्छे भक्त है ऐसा लोगों को प्रूव करने के लिए हम जितना मेहनत करते हैं, अगर उससे आधा मेहनत अच्छे भक्त होने के लिए करते हैं, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। हमें एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, जिसको हम बोलने में शर्माए ना कि हम आज सुबह से 10 बार बाथरूम गए हैं, क्योंकि जब डॉक्टर को बताएंगे तभी वो सोल्यूशन निकालेगा। तो ऐसा कोई मेंटर जो हम जानते हैं कि वो हमारी वीकनेस सुनने के बाद में कभी आगे चल के हमें टॉन्ट नहीं मारेंगे। कभी कभी पति से शेयर करना, पत्नी से शेयर करना, किसी और से शेयर करने में भी डर लगता है, क्योंकि लगता है कि आगे आगे चल के कभी झगड़ा होगा तो फिर ये बात वो निकालेंगे कि तुमने तब शेयर किया था, तुम में ऐसे विचार तुम्हारे में है, तो फिर उस ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बट वी नीड समबडी इन आवर लाइफ whom we know is not going to judge us, जो हमें प्रेम करते हैं, जो हमारे शुभ चिंतक है, जिनको हम सब कुछ खुल के बता सकते हैं, और फिर वो हमें गाइड करेंगे। अगर ऐसा मेंटर अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ, ऐसा कोई हमें दिख नहीं रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि हम धीरे धीरे जो भी हम लेक्चर में सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, वो ये पॉइंट अच्छा है, मैं मेरे प्रीचिंग में यूज करूंगी या आगे कोई क्लास में यूज करूंगी, ऐसा नोट्स नहीं बना के ऐसा एक बुक रखी अलग से। मतलब ऑफ कोर्स जो प्रीचर्स है उनको तो ये भी जरूरी होता है, तो 2 बुक्स रखनी चाहिए। एक बुक कि हाँ मुझे ये प्रीचिंग के लिए यूज करना है, और एक बुक मुझे ये अपने जीवन में अपनाना है। तो पॉइंट नंबर 1, आज के क्लास में ये पॉइंट अच्छा लगा और मुझ में ये क्वालिटी मुझे चाहिए, और इसका पूरा लिस्ट बना के धीरे धीरे एक एक गुण पे काम करना है। शायद आइडियली एक साथ में 100 गुण नहीं आएंगे, बट हम एक छोटा छोटा गोल रख के हम उस पर कोशिश कर सकते हैं कि आई हैव टू वर्क ऑन माई दिस क्वालिटी। सो होल प्रॉब्लम इज माइंड ईगो इंटेलिजेंस। द होल थिंग इज दैट हम चीजों को अपने जीवन में अपना नहीं पाते बिकॉज ऑफ ईगो ओनली। यही ईगो की वजह से तो हम इतने जन्म के बाद जन्म ले रहे हैं। इवन दो अगर हम सोचते हैं कि ईगो नहीं है, बट समवेयर समथिंग थोड़ा बहुत हो जाता है हमें। तो ये सारे क्वालिटीज लिख के 1 by 1 वी कैन ट्राई एंड improve on that. Shortcut method is to have some mentor. That would be like wow, काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर डिस्टेंस एजुकेशन या कहते हैं सेल्फ एजुकेशन करना पड़ेगा इफ यू कैन नॉट गेट ए टीचर। तो वहां पे आप जो है अपना ही मार्क करिए, सारे क्वालिटीज लिखिए। अनदर प्रैक्टिकल टिप वुड बी टू राइट डायरी। ऐसे मैं बचपन से हमारे घर में आदत थी, हम डायरी लिखते हैं। इवन व्हेन वी वर इन क्लास 2 क्लास 3 भी। टुडे आई हैव गिवन ए ग्लास, अभी भी मेरे पास वो डायरी मेरी पुरानी वाली पड़ी हुई है। आई हैव गिवन ए ग्लास ऑफ वाटर टू डैडी व्हेन ही केम फ्रॉम ऑफिस। तो ऐसा एवरी डे रात को सोने से पहले व्हाट यू हैव डन, नॉट ओनली फिजिकली मैंने ऐसा किया, आज मेरे मन के भाव क्या थे। जब उस माता जी ने माला बनाते हुए जब मेरे पे ऐसा कमेंट किया, तो मेरे मन में कैसे भाव थे। इसको अवलोकन कहते हैं, थिंकिंग। द मोर वी राइट डाउन हमारे भाव कैसे हैं, एंड देन आफ्टर 10 days इफ यू लुक बैक, 10 दिन के बाद जब आप पीछे जाके पढ़ेगी ना, तो कभी कभी आप सरप्राइज हो जाएगी कि ऐसा विचार क्यों आया, अब कैसा विचार आ रहा है। there will be some changes, so you can do self introspection that way कि क्या मन के भाव है। तो रोज अगर आप डायरी लिखेंगे ना, सी अनकॉन्शियसली हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, हमारे मन में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, बहुत ही अनकॉन्शियस है। इस चीज का कॉन्शियस होना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरे मन में चल क्या रहा है, मैं बोल क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मैं सोच क्या रही हूँ। क्या ये तीनों सेम है कि तीनों अलग है? मैं सोच कुछ रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ, और एक्चुअली कर कुछ और रही हूँ। क्या ऐसा हो रहा है कि मेरे जीवन में? ये तभी पता चलेगा जब हम लिखेंगे। When you start writing, it will help you a lot. Thank you, Mataji. Thank you so much. Mataji, now over. Thank you so much. Thank you so much, Mataji. And अभी आपको ये भी बता दूं कि 300 प्लस आज हमारा ज्वाइन किया माताजी लोग ने। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करेंगे कि श्रद्धा की तरफ से वापस से आप आएंगे, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन भी हैं और काफी आतुरता भी है वापस से आपसे सुनने के लिए। तो आपकी ये कृपा दृष्टि वापस से श्रद्धा ग्रुप में पड़े, इतनी जरा मेहरबानी कीजिएगा माताजी। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था माता जी।